शक्यतो नाहीच उठणार. आज काय एवढा नाही ड्रेस झाला. चार्जिंग किती टक्के झालं? चार्जिंग ऑनच ठेवलेलं आहे. हां ऑन ठेवलेलं आहे. हेलो, नमस्कार, आवाज़ आ रही है? Okay, our video is also there. Okay, thank you. We will wait for 5 minutes and then we will start. फ्लाईट मोडवर. नोटिफिकेशन कसली नोटिफिकेशन? नमस्कार वैभव सर. नमस्कार नमस्कार वैद्यराज.
परीक्षा घेता काय वैद्यराज? नमस्कार प्रियंका मैडम। निशा शर्मा। Nisha, where are you? नमस्कार भार्गव भाई। मुझे लगता है हम अब शुरू करते हैं। 5 मिनट हमने सभी लोगों को वक्त दिया। जिज्ञासा महाराष्ट्र आयोजित इस व्याख्यान की श्रृंखला में फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि फिर एक बार आपके सामने हूँ, और उसके लिए मैं जिज्ञासा के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि फिर एक बार उन्होंने मुझे आपके सामने आने का अवसर दिया। ये जो कल्पना विज्ञान नाम की श्रृंखला है, आज हम इस श्रृंखला में सूतशेखर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले हमने आरोग्यवर्धिनी के बारे में चर्चा की थी। आरोग्यवर्धिनी और सूतशेखर ये दो कल्प इसलिए चुने गए थे क्योंकि आरोग्यवर्धिनी के समय हमने देखा था कि उसमें सिर्फ 2 व्याधियों का फलश्रुति में वर्णन था, और बाकी सब जो फलश्रुति में शब्द आए थे वो सभी कुछ ना कुछ कर्म से संबद्ध थे। तो वो कर्म के शब्दों का आधार लेकर के कौन कौन से व्याधियों में उसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम कर्म टू एक्सटेंड आवर विजन टुवर्ड्स व्याधि और more number of व्याधीज, that was the objective when we discussed आरोग्यवर्धिनी। और आज जो कल्प हम देखने जा रहे हैं इसमें ऐसा है कि इसमें एक ही सिर्फ कर्म के बारे में चर्चा की है दीपन, बाकी फलश्रुति में जितने कुछ शब्द आए हैं वो सब व्याधि संबद्ध है। सो इसमें कर्मों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, व्याधि अधिकरणों के बारे में ज़्यादा चर्चा की है। तो व्याधि अधिकरण का अध्ययन करते करते हम कर्म की तरफ कैसे जाए और हर एक व्याधि की अवस्था, जिस अवस्था में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका अभ्यास, इसका निर्णय कैसे कर सके, इसके बारे में आज ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि इस कल्प में ज़्यादा
व्याधियों का वर्णन है, कर्मों का बहुत कम वर्णन है। सो लास्ट टाइम एंड दिस टाइम मीन्स आरोग्यवर्धिनी एंड सूदशेखर में ये एक बहुत अंतर है एज फार एज फलश्रुति इज कंसर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कल्प दैट इज सूदशेखर। सभी लोगों को ये श्लोक जो है कंठस्थ होगा। शुद्धम सूतम मृतम स्वर्णम टंकणम वत्सनाभकम व्योषम उन्मत्त बीजम च गंधकम ताम्रभस्मकम चातुर्जातम शंखभस्मम बिल्वमज्जा कचोरकम सर्वं समम क्षिपेत खल्वे मर्द्यम भृंगरसैः दिनम गुंजा मात्राम वटिम कृत्वा द्विगुंजे मधुसर्पिषि भक्षेत। तो क्या क्या है? शुद्धम सूतम, शुद्ध पारद। उसके बाद निर्माण विधि में क्या होता है कि पहले कज्जली करने से पहले उसमें पारद में स्वर्ण मिलाया जाता है और उसका खल किया जाता है। उसके बाद गंधक मिलाया जाता है और उसकी कज्जली की जाती है। उसके बाद उसमें टंकण और बचनाग मिलाया जाता है। इसका विधान इस सूत्र में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी कल्प संबद्ध जितनी किताबें हैं उन्होंने जो एक प्रोसीजर वर्णन की है उसमें से ये लिया है। सो इट इज़ नॉट ग्रंथोक्त विधि, लेकिन वृद्ध वैद्यों ने जिस विधि का अनुमोदन किया है वो भी हम अगर देख लें तो हमारे लिए भी उसका बहुत लाभ हो सकता है। सो फर्स्टली पारद विथ सुवर्ण, देन that combination with gandhaka and to prepare kajjali, then to take kajjali and mix bachanag and tankan with it and perform the khala। उसके बाद ये जो मिश्रण बनेगा उसमें धत्तुर बीज डालते हैं और उसका खल किया जाता है। उसके बाद ये जो मिश्रण रहता है उसमें ताम्रभस्म मिलाया जाता है और उसका खल किया जाता है। उसके बाद जो मिश्रण मिलता है उसमें शंखभस्म मिलाया जाता है और उसका खल किया जाता है। और उसके बाद जो व्योष, चातुर्जात, बिल्वमज्जा, ये वनस्पति जो चूर्ण बचे हैं उनका क्रमशः इसमें मिलाए जाते हैं और उनका हर वक्त खल किया जाता है। मतलब सभी द्रव्यों को एक साथ मिलाना और उनका खल करना ये इसमें अपेक्षित नहीं है। इसमें अपेक्षित है कि हर एक द्रव्य पहले पारद ले, उसमें सुवर्ण मिलाए, उसमें फिर गंधक मिलाए, ऐसे एक करके द्रव्य जब हम मिलाते हैं तो उसका खल ज़्यादा समय तक रहता है, तो उसका गुणवर्धन भी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद क्या है? सर्वम समम क्षिपेत खलवे मर्दम भृंगरसैः दिनम। उसके बाद उसको भावना आई है, एक ही द्रव्य की भावना है भृंगराज स्वरस। कितनी भावनाएं देनी है इसके बारे में उन्होंने यह वर्णन नहीं किया है, सिर्फ एक दिन तक भावना करनी चाहिए। ओके, सो इतना ही वर्णन किया है। सर्वम समम क्षिपेत खल्वे मर्द्यम भृंगरसैः दिनम। उसके बाद क्या है? गुंजा मात्राम वटिम कृत्वा, एक गुंज इतनी मात्रा में उसकी गुलिकाएं बनानी है। और उसके बाद क्या दिया है? द्विगुंजे मधुसर्पिषि, और उसकी मात्रा क्या दी है? द्विगुंजे, मतलब 2 गोलियां एक बार आप हमें लेनी है। और उसका अनुपान भी इस सूत्र में वर्णन किया गया है। तो मधुसर्पिषि, मधु और सर्पी अनुपान, 2 तरह के अनुपान के बारे में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में उसके बारे में विचार कर सकते हैं। एक तो जब कल्प का वर्णन होता है तो वहाँ उसका अनुपान दिया जाता है। अगर आपको किसी विशेष अनुपान की आवश्यकता नहीं हो तो उस कल्प में जिस अनुपान का वर्णन किया है वही अनुपान अगर हम प्रयोग में लाएं तो हम उसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं, अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। लेकिन जब हम भिन्न भिन्न व्याधियों में उसका प्रयोग करेंगे तो उस व्याधि के हिसाब से अगर कुछ भिन्न भिन्न अनुपानों को प्रविष्ट किया, प्रयोग में लाया, तो भी उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। मतलब यहाँ जो अनुपान वर्णन किया है वो इन जनरल है और उसका मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें जब चाहे तब हम बदलाव कर सकते हैं और व्याधि के हिसाब से, व्याधि की संप्राप्ति के हिसाब से, व्याधि में भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के हिसाब से इसमें हम भिन्न भिन्न अनुपानों का प्रयोग कर सकते हैं। इतना सब देखने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर जो इस कल्प के बारे में द्रव्यों का अभ्यास करने के बाद और उस पर जो कुछ संस्कार किए गए हैं, एक ही संस्कार है मिश्रण करना और उसके बाद भावना देना भृंगराज स्वरस की, इतने 2 ही संस्कार किए गए हैं।
तो उसके बाद हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं रस इस कल्प का क्या होगा, कैसे होगा। ओके, सो इट इज़ क्लियर। आपने मतलब द्रव्य भी देखे तो भी हम अनुमान लगा सकते हैं, और आप में से मोस्टली 100% लोगों ने, सभी लोगों ने कभी ना कभी सूत्रशेखर तो लिया ही होगा। तो लेने के बाद भी हमें पता चलता है कि ये कटु और तिक्त प्रधान रस है। सो तिक्त कटु या कटु तिक्त, तिक्त ज़्यादा रहता है तो तिक्त कटु इसका रस रहेगा। वीर्य के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन आह्लादन वगैरह ऐसे जो शीतवीर्य के गुण वर्णन किए हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं इस रस का सेवन करने के बाद। एट द सेम टाइम भृशोष्ण ग्लानि वगैरह जो उष्णवीर्य के गुण दिए हैं, कर्म दिए हैं, वो भी इस रस का सेवन करने के बाद नहीं दिखाई देते हैं। मतलब इसका वीर्य ज़्यादा शीत भी नहीं होगा और ज़्यादा उष्ण भी नहीं होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अनुष्ण, ज़्यादा उष्ण भी नहीं है और ज़्यादा शीत भी नहीं है। डेफिनेटली एज्यूमिंग प्रकृति समवाय होगा तो कटुरस और तिक्तरस है तो इसका विपाक तो डेफिनेटली कटु ही होगा, एज्यूमिंग इट इज़ प्रकृति समवाय। और जो गुण है, गुण मैंने 3-4 गुण यहाँ लिखे हैं, उसका अनुमान 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि द्रव्य जो है उनके हिसाब से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जो व्याधियाँ आगे वर्णन की है फलश्रुति में, उनमें वो जहाँ जहाँ काम करता है वो संप्राप्ति भंग करने के लिए उस अवस्था की संप्राप्ति की उस अवस्था का भंग करने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों को अगर हमने देख लिया तो भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि सूतशेखर लघु गुण का होगा, तीक्ष्ण गुण का होगा, उष्ण गुण का होगा और रूक्ष गुण का होगा। ओके, सो लघु, तीक्ष्ण, उष्ण एंड रूक्ष ये गुण उसमें होने की संभावना ज़्यादा है। इन गुणों को देखने के बाद आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि वी आर डिवैल्यूएटिंग सूतशेखर। मतलब हम सूतशेखर को सिर्फ अम्लपित्त का कल्प इतने छोटे से दायरे में उसको हम बिठाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष इन गुणों के तरफ अगर हम देखेंगे तो उसके और भी लाभ जो है वो हमें अच्छी तरह से मिल सकते हैं। उसके बाद हम उसका दोषों पर क्या काम होगा, क्या कार्य होगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम फलश्रुति त्रिदोषोत्थ अतिसारग्न, त्रिदोष जो अतिसार की चर्चा की है तो डेफिनेटली यह कल्प त्रिदोषग्न है। यह मद में से निकाल दीजिए कि यह सिर्फ पित्तघ्न कल्प है, यह त्रिदोषग्न कल्प है। ओके, सो त्रिदोषग्न कल्प है तो पित्त जब स्निग्ध और द्रव गुण से वृद्ध होगा तो इस कल्प का हम प्रयोग कर सकते हैं। कफ अगर गुरु और द्रव गुण से वृद्ध होगा तो उसमें भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और वात अगर शीत गुण से प्रकोपित हुआ है, और टू बी मोर स्पेसिफिक अगर वो मार्गावरोधजन्य है या विमूढ़ है। मार्गावरोधजन्य होना और विमूढ़ होना ये 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप में दूसरा कोई भाव, मूर्त या अमूर्त, उसका अवरोध करता है और उसके बाद वो प्रतिलोम होकर के प्रकोपित होता है, उसको हम मार्गावरोधजन्य बोलते हैं। और विमूढ़ वात में कोई उसको अवरुद्ध नहीं करता है, अपने आप वो अपनी गति बदल देता है, उसको हम विमूढ़ वात बोलते हैं। मतलब विमूढ़ का मतलब है जिसको किस दिशा में जाना है उसका निर्णय ही वो नहीं कर सकता, उसको विमूढ़ बोलते हैं। तो जब वात हमें उसको किस दिशा में जाना है इसका निर्णय नहीं कर सकता, उस अवस्था को विमूढ़ वात की अवस्था बोलते हैं। तो मार्गावरोधजन्य में भी अगर पित्त कफ प्रधान अवरोध है, मतलब पित्त कफावरुद्ध वात अगर ऐसी अवस्था है तो इसमें इसका ज़्यादा प्रयोग सफलदायी रहेगा। सो टू बी मोर, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि ये सन्निपात में मतलब त्रिदोषों पर काम करेगा। उसमें भी अगर पित्त कफ प्रधान सन्निपात रहेगा तो इसका प्रयोग ज़्यादा सफल रहेगा। और मार्गावरोध में अगर वो विमूढ़ है या पित्त कफावरुद्ध वात है, अगर ऐसी अवस्था है
तो उस अवस्था में उसका प्रयोग ज़्यादा सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। इसकी फलश्रुति की ओर बाद में हम देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसकी फलश्रुति की ओर देखने के बाद हम दूसरा भी एक निर्णय कर सकते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है, ये कौन कौन से दूषों पर काम करने की संभावना है। इसकी सारी फलश्रुति देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जितने व्याधि इसमें वर्णन किए गए हैं वो सभी व्याधि कोष्ठ संबद्ध व्याधि है। ओके, इसमें एक भी व्याधि ऐसा नहीं है जो शाखाश्रित व्याधि है। तो सभी व्याधि जो है, उभयाश्रित कुछ है गुल्म वगैरह, लेकिन पूरा के पूरा शाखाश्रित व्याधि ऐसा एक भी व्याधि इस फलश्रुति में वर्णित नहीं है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इसका ज़्यादातर कार्य कोष्ठ संबद्ध है। ओके, सो सूतशेखर का ज़्यादा कार्य हमें कोष्ठस्थ व्याधियों पर मिलेगा। शाखा प्रधान व्याधि अगर है, शाखा स्थित व्याधि अगर है, तो उसका इतना अच्छा परिणाम हमें नहीं दिखाई देगा। ओके, सो कोष्ठ में ये आमाशय पर भी अच्छा काम करता है, पश्चिमाशय मतलब ग्रहणी पर भी अच्छा काम करता है, और पक्वाशय पर भी अच्छा काम करता है। तो एंटायर कोष्ठ पर मतलब जितने व्याधि है उनका अगर हमने देख लिया कि वो आमाशय से संबद्ध है, पश्चिमाशय से संबद्ध है या पक्वाशय से संबद्ध है, तो तीनों अवयवों से संबद्ध है, तो वी कैन कंक्लूड दैट एंटायरली ऑन कोष्ठ इट विल वर्क। ओके, इन एडिशन टू दैट इसका अग्नि पर भी बहुत अच्छा काम है। ओके, सो अग्नि भी एक दूष्य है। और स्रोतसों में अगर हम ढूंढते गए तो जितने व्याधियों का वर्णन किया गया है उनमें से मैक्सिमम व्याधि जो है वो अन्नवह स्रोत से संबद्ध है, कुछ व्याधि प्राणवह स्रोत से संबद्ध है, और कुछ व्याधि पुरुषवह स्रोत से संबद्ध है। सो स्रोतसं के हिसाब से देखें तो प्राण, अन्न और पुरुषवह स्रोतस पर इसका असर ज़्यादा होगा, अग्नि पर इसका असर ज़्यादा होगा, और कोष्ठस्थ व्याधियों पर इसका असर ज़्यादा होगा। मतलब दूषों में कोष्ठ, अग्नि और अन्न, प्राण और पुरुषवह स्रोतस इतने उसमें आ गए। और जिन कर्मों की हम बात करने जा रहे हैं, जब व्याधियों की फलश्रुति देखेंगे तब, तो उसका कंक्लूजन जो आएगा वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम व्याधियों पर चर्चा करेंगे। तो वी कैन कंक्लूड कि ये ज़्यादा अनुलोमन करने वाला कल्प है, नंबर 1। ये पाचन करने वाला कल्प है, नंबर 2। ये दीपन करने वाला कल्प है, नंबर 3। मतलब ये 3 कर्म इससे ज़्यादा, 3 कर्मों की अपेक्षा हम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे हम हर एक व्याधि में इसका वर्णन करेंगे। ओके, और एक गुण है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो कल्प है ये आशुकारी व्याधियों में ज़्यादा बार या ज़्यादा समय हम प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस कल्प में 2 विषद्रव्यों का वर्णन है। विषद्रव्य, 2 विषद्रव्य इसमें घटक है। ओके, सो डेफिनेटली इसका असर, इसका कार्य हमें शीघ्रतापूर्वक दिखाई देगा। सो जहाँ जहाँ आशुकर्तृत्व की अपेक्षा है, आशु कार्य की हमें अपेक्षा है, उस वक्त हम इसका प्रयोग ज़्यादातर कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि चिरकारी व्याधि में नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहला व्याधि है अम्लपित्त, वही चिरकारी व्याधि है। ओके, दैट डज नॉट मीन कि वो चिरकारी अवस्था में काम नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी विशेषता है कि 2 विषद्रव्य उसमें प्रयुक्त होने के कारण ये आशुकारित्व रहेगा। इसका असर हमें ज़्यादा जल्दी दिखाई देगा। मतलब ये हमारे क्या इमरजेंसी मेडिकल का जो किट रहेगा उसमें होना चाहिए, ऐसा कल्प निस्संशय हम कह सकते हैं। ओके, सो इतना कुछ इन जनरल देखने के बाद नाउ वी विल मूव टू इट्स फलश्रुति। एक मिनट, इतना देखने के बाद नाउ वी विल मूव टू इट्स फलश्रुति। भक्षेत अम्लपित्तघ्नो वान्तिशूलामयापहः पंचगुल्मान् पंचकासान् ग्रहण्यामय नाशनः त्रिदोषोत्थ अतिसारघ्नः श्वास मंदाग्निनाशनः उग्रहिक्काम् उदावर्तं देह याप्य गदापहः मंडलान्नात्र संदेहः सर्वरोगहरः परम राजयक्ष्महरः साक्षात् रसोयम सूतशेखरः।
सो इसका अधिकरण अम्ल पित्त है, इसका वर्णन अम्ल पित्त अधिकरण में आया है, अम्ल पित्त व्याधि में आया है। सो फलश्रुति में सबसे पहला व्याधि कौन सा वर्णन किया है? अम्ल पित्त। सो भक्षयत अम्ल पित्तग्नो, अम्ल पित्तग्न है। नेक्स्ट इट वांति, छर्दी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। शूलामयापहा, शूल आमया मतलब शूल रोग में, शूल लक्षण की चर्चा नहीं की है, शूलामय शूल रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पंचगुल्मान, कितना स्पेसिफिकेशन दिया है आप दे सकते हैं, पंचगुल्मान, एक भी गुल्म को छोड़ा नहीं है, सभी गुल्मों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये पंचगुल्म मतलब ये व्याधि प्रतिनिक तौर पर काम करेगा, मतलब ये रक्त गुल्म पर भी व्याधि प्रतिनिक तौर पर काम करेगा, ऐसी फलश्रुति कहती है। ओके, पंचगुल्मान, पंचकासान, कासों में भी, कासों में हम कितनी बार सूतशेखर का प्रयोग करते हैं? बहुत कम बार करते हैं, लेकिन फलश्रुति में पंचकासन, एक भी कास को छोड़ा नहीं, पंचकास भी उसके फलश्रुति में है। ग्रहण्यामय नाशनः, ग्रहणी रोग का यह हरण करता है। त्रिदोषोत्थ अतिसारग्नः, सान्निपातिक अतिसार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वास मंदाग्नि नाशनः, श्वास और मंदाग्नि इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उग्र हिक्काम, उग्र हिक्का मतलब हिक्का से मतलब उग्र हिक्का मतलब छोटी सी हिक्का आ गई और उसका प्रयोग किया, इतना ही यहाँ अपेक्षित नहीं है। तीव्र स्वरूप की, तीव्र वेगी हिक्का हो तो भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उदावर्तम, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम बाकी उसके जो कर्ण देखेंगे तो ये उदावर्त शब्द हमें बहुत काम आने वाला है। उदावर्त में भी इसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। देह याप्य गदापहा, शरीर के जितने याप्य व्याधि है उनका हरण करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये ऐसा कल्प नहीं है कि जिसका हम वेरी अर्ली स्टेज में नया नया उत्पन्न व्याधि है और हमने उसका प्रयोग किया है, इस ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि देह याप्य गदापहा मतलब इसका प्रयोग याप्य व्याधि में ज़्यादा होगा। ओके, इसको कल ही उत्पन्न हुआ व्याधि है उस पर यह काम करेगा का करेगा, लेकिन बहुत वीर्यवान कल्प का प्रयोग हम छोटी सी संप्राप्ति का भंग करने के लिए अगर करेंगे तो इतना उचित नहीं होगा। उसके लिए और कम वीर्यवान वाले कल्प या कम वीर्यवान वाले और कुछ मिश्र कल्प, मिश्र चूर्ण भी उपलब्ध है, उसका भी हम उस वक्त प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो देह याप्य गदापहा, कितने दिन तक ये देना है? मंडलान्नात्र संदेह सर्वरोग हरः परम, और इतना ही नहीं, सर्वरोग हर मतलब सर्वरोग हर ऐसी जब फलश्रुति होती है तो हमें यह ढूंढना पड़ता है कि सभी व्याधियों में ऐसी कौन सी कॉमन अवस्था है जिस अवस्था में हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कल्पों में ऐसी फलश्रुति मिलती है। अगर हम वसंत कुसुमाकर देखें, सुवर्णमालिनी वसंत देखें तो उसकी फलश्रुति में आप देखेंगे तो सर्वरोगे वसंतः, बाकी कुछ फलश्रुति है ही नहीं, सर्वरोगे वसंतः। अगर इतनी ही फलश्रुति है तो उसका प्रयोग हम कब और कैसे करें, इसके लिए हमें सभी व्याधियों में कॉमन होने वाली ऐसी कुछ अवस्था ढूंढनी पड़ेगी जिस अवस्था में हम उसका प्रयोग करेंगे और वो अवस्था हर एक व्याधि में उत्पन्न होगी। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर्वरोग हरः परम, यह हमें ढूंढने की आवश्यकता है कि किस व्याधि अवस्था में इसका प्रयोग करना है। और लास्टली राजयक्ष्मा रहा साक्षात रसोयम सूतशेखर, और इतना ही नहीं, ये राजयक्ष्मा हर भी है। सो इतने सारे व्याधियों का वर्णन इस व्याधि की फलश्रुति में किया गया है। सो वी विल सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन अम्लपित्त, बिकॉज अम्लपित्त अधिकरण है तो अम्लपित्त इसका सबसे महत्वपूर्ण व्याधि है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सो नाउ इन विच अवस्था फ्रॉम अम्लपित्त इट विल वर्क। ओके, अम्लपित्त की चिकित्सा अगर हम काश्यप संहिता में देखेंगे तो उसमें पहले शोधन का वर्णन किया गया है, शोधन के बाद लंघन का वर्णन किया गया है, लंघन के बाद उसने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, पाचन शमन। सिर्फ पाचन शब्द का भी प्रयोग किया नहीं है और सिर्फ शमन शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने पाचन शमन शब्द का प्रयोग किया है, मतलब पाचन रूप शमन करना, ये उन्हें अपेक्षा, शायद इसकी अपेक्षा उन्हें होगी, और उसके बाद दीपन कर्म करने की अपेक्षा की है। ओके, सो देर आर ओनली 4 उपक्रम विच आर डिस्क्राइब्ड इन अम्लपित्त चिकित्सा। ओके, पहले शोधन करना है, दूसरे बाद आफ्टर शोधन लंघन करना है, उसके बाद पाचन शमन करना है और उसके बाद दीपन करना है। सो यहाँ दीपन यह रसायन स्वरूप है। ओके, सो रसायन के भिन्न भिन्न कर्म हो सकते हैं, उसमें एक कर्म है दीपन, दीपन स्वरूप रसायन।
ओके, सो यहाँ का दीपन यह रसायन स्वरूप है जो अम्ल पित्त में काम करेगा। सो इनमें से एक शोधन को छोड़ करके, मतलब सूतशेखर तो शोधन कर्म नहीं करेगा, ये लंघन का भी काम करेगा, पाचन शमन का भी काम करेगा और दीपन का भी काम करेगा। मतलब ये अम्ल पित्त में, मतलब उस अधिकरण में वर्णित है तो अधिप्रत्यनिक होगा ही, लेकिन उसमें जितने उपक्रम वर्णित है उन 4 उपक्रमों में से 3 उपक्रम वो कर सकता है, इसलिए वी कैन से कि इट इज व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य। और एक विशेषता अम्ल पित्त में ऐसी है कि अम्ल पित्त की किसी भी अवस्था में अगर इसका प्रयोग किया तो हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कि इसका प्रयोग अयोग्य है, क्योंकि हर एक कर्म करने की क्षमता सूतशेखर में है। ओके, इसलिए अम्ल पित्त की किसी भी अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अम्ल पित्त का पेशेंट आ गए और उसको ये दे दे, लेकिन जिस अवस्था में उसका प्रयोग करने जा रहे हैं उस वक्त उससे हमें किस कर्म की अपेक्षा है यह भी हमें डिफाइन करने की और हमारे मन में उसका निश्चय करने की आवश्यकता होती है। ओके, ना अगर यह व्याधि प्रत्यनिक कल्प है तो यह अम्लपित्त की संप्राप्ति कैसे भंग करता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अम्लपित्त की संप्राप्ति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सी फ्रॉम काश्यप संहिता, वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषाम अन्यतमो यदा मंदी करोति कायाग्निम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ पित्त का प्रकोप होता है ऐसी परिस्थिति नहीं है। वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषाम अन्यतमो, वातादि मतलब तीनों में से कोई एक या ज्यादा दोष प्रकुपित होते हैं, उनमें से कोई एक, तेषाम अन्यतमो यदा मंदी करोति कायाग्निम, मतलब उनमें से कोई एक जब अग्नि को मंद कर देता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मन में एक संकल्पना होती है कि अग्नि मंद करने का काम सिर्फ कफ दोष करता है। सो इसको छेद देने वाली यह संप्राप्ति है कि मंदी करो, सॉरी कहा, अन्यतमो यदा मंदी करोति कायाग्निम, मतलब प्रकुपित हुआ पित्त भी अग्नि मंद कर सकता है, प्रकुपित हुआ वात भी अग्नि मंद कर सकता है और प्रकुपित हुआ कफ भी अग्नि मंद कर सकता है। इनमें से किसी भी दोष के कारण अग्नि मंद हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टेप नंबर 1 इन अम्लपित्त संप्राप्ति वातादयः प्रकुप्यन्ति, स्टेप नंबर 2 इन द अम्लपित्त संप्राप्ति मंदी करोति कायाग्निम, स्टेप नंबर 3 क्या हो जाता है, मंदी करोति कायाग्निम अग्नौ मार्दवम आगते, जब अग्नि मंद हो जाता है उसका मृदुत्व आ जाता है, मतलब उसकी जो क्षमता है उसकी क्षमता से वो कम काम करता है, उस वक्त क्या होता है, एव एतानि एव तथा भूयः सेवमानस्य दुर्मते, उस वक्त रुग्ण से अपेक्षा क्या है कि उसने अग्नि मंद हुआ है उसके हिसाब से कम खाना चाहिए और ऐसे भी द्रव्यों को त्याग कर देना चाहिए कि जो मंद अग्नि के लिए पथ्यकर नहीं है, हितकर नहीं है। ओके, फिर भी अगर वो दुर्मति आदमी उसका सेवन करता है, मतलब जो कुछ हेतु ऊपर दिए हैं, तो उसके बाद क्या होता है, यत्किंचित अशितम पीतम देहिनः तद विदयति, वो जो खाता है उसका विदाह हो जाता है। सो थर्ड स्टेप इज अन्न, जो कुछ हम खाते हैं उसका विदाह होना, यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और विदाह का मतलब हम बहुत बार गलत लेते हैं कि विशेषण दाह। सो ऐसी परिस्थिति नहीं है। विदाह का मतलब है पक्व अपक्व, पूरी तरह से पक्व ना होना और पूरी तरह से अपक्व भी ना रहना। पक्व और अपक्व की बीच वाली मध्य जो अवस्था है उसको विदाह बोलते हैं। ओके, मतलब अग्नि मंद होने के कारण वो पूरी तरह से अपक्व भी नहीं रहता और पूरी तरह से पक्व भी नहीं होता, बीच वाली अवस्था में वो रह जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज विदाही अन्न। ओके, सो यत्किंचित अशितम पीतम देहिनः तद ही दह्यति तद विदयति विदग्धम शुक्तताम याति, वो जो विदग्ध हुआ अन्न है वो जब आमाशय में वैसे के वैसे पड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उस विदग्ध अन्न को शुक्तताम याति। ओके, उसको शुक्तत्व प्राप्त होता है। कहाँ, आमाशय स्थितम। ओके, जो आमाशय में पड़ा हुआ अर्धपक्व अन्न है उसको शुक्तत्व आता है, और वो इसीलिए शुक्तत्व आता है कि वो ज्यादा समय तक आमाशय में वैसे की वैसे, मतलब ना आगे गया है ना पीछे गया है,
वो वैसे के वैसे वहां पड़ा रहा है, इसीलिए उसको शुक तत्व आता है। ओके, पित्त की वजह से उसको शुक तत्व नहीं आता है, वो वैसे की वैसे वहां पड़ा है, इसीलिए उसको शुक तत्व आता है। ओके, सो विदग्धम शुक्तताम याति शुक्तम आमाशय स्थितम तद अम्लपित्तम इत्याहु, उसको हम अम्लपित्त बोलते हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अम्लपित्त में सिर्फ पित्त का संबंध नहीं है, सभी व्याधियों का, सभी दोषों का संबंध है। सो ये कल्प भी सिर्फ पित्त का कल्प नहीं है, ये त्रिदोषों पर काम करने वाला कल्प है। ओके, सो इन सभी व्याधियों, इन सभी अवस्थाओं को, मतलब ये दोष प्रतिनिक काम करेगा, यस ये दोष प्रतिनिक काम करेगा क्योंकि ये त्रिदोषज्ञ है। उसके बाद वो विदग्ध अन्न है, उसका पाचन करना है, उसके लिए काम करेगा, यस आगे उसका पाचन कर्म कैसे करेगा हम देख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दीपन करना है, ये भी काम करेगा। मतलब इसकी संप्राप्ति में जितनी कुछ अपेक्षाएं संप्राप्ति भंग करने के लिए की गई है, उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति ये सूतशेखर करता है। सो इसमें हम कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मतलब और भी कुछ अनुपान दे सकते हैं, उसमें और भी कुछ चूर्ण मिश्र कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट सूतशेखर विथ नागर अतिविशा मुस्ता, ओके, और सूतशेखर विथ नागर अतिविशा अभय, ये यूजुअली मैं इसका प्रयोग करता हूँ। इसमें से एक कॉम्बिनेशन ज़्यादातर किया जाता है, मुस्ता और हरितकी, इतना ही उसमें भेद है, बाकी नागर और अतिविश जो है वो उस दोनों में कॉमन है। ओके, सो कब मुस्ता का प्रयोग करना और किस वक्त हरितकी का प्रयोग करना, ये आपको पेशेंट देख करके आपको डिसाइड करना है, और इट इज क्लियर व्हेन यू विल यूज मुस्ता एंड व्हेन यू विल यूज हरितकी। ओके, सो सूतशेखर विद दीज टू द्रव्य विल बी वेरी यूजफुल इन अम्लपित्त एज व्याधि प्रत्यनीक कॉम्बिनेशन। ओके, सो अम्लपित्त व्याधि प्रत्यनीक कॉम्बिनेशन, सूतशेखर विथ नागर अतिविशा मुस्ता और सूतशेखर विथ नागर अतिविशा अभय। Okay, that is point number 1. Number 2 is very important. सूतशेखर को हम अम्लपित्त में हेतु प्रत्यनीक द्रव्य इस तौर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके हेतु अगर हमने देखे तो विरुद्ध, अध्यशन, अजीर्णात्, आमे आमे च पूर्णात्, पिष्टान्नानाम अपक्वानाम, मद्यानाम घोरस्य च, गुरोभिश्चंदी भोज्यानाम, वेगानाम धारणस्य च, अत्युष्ण स्निग्ध रूक्षाम्ल द्रवाणाम अतिसेवनात्, फाणितेक्षु विकाराणाम कुलत्थानाम च शीलनात्, भृष्टधान्य पुलाकानाम पृथुकानाम तथैव च, भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात् अतिस्नानावगाहनात्, अंतरोदक पानाच्च भुक्त पर्युषिताशनात्। ये इसके हेतु दिए गए हैं। नाउ अगर उसको हमने रूक्ष गुण वाला है, उष्ण गुण वाला है, ये अगर हमने डिसाइड कर लिया है, मतलब बाकी आप पूरे व्याधि देखेंगे तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये इन गुणों वाला है। सो डेफिनेटली अगर उष्ण गुणों के हेतु से अगर अम्लपित्त का निर्माण हुआ है, तब सूतशेखर का कोई हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। ओके, सो वी हैव टू चूज द हेतु फ्रॉम दिस सेट। इफ दिस हेतु इज देयर वी विल यूज सूतशेखर, दिस हेतु इज देयर वी विल यूज सूतशेखर। सो ऐसे कौन से हेतु है जो हमें रुग्ण में अगर मिला तो हम सूतशेखर का प्रयोग हेतु प्रत्यनिक द्रव्य के तौर पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विरुद्धान्न की चिकित्सा गर्भविषि जैसी करनी चाहिए, और उसकी चिकित्सा ताम्र और सुवर्ण, ये इन दो द्रव्यों के साथ करनी चाहिए। तो सूतशेखर इज अ वेरी आइडियल द्रव्य फॉर दिस कंडीशन, बिकॉज इसमें ताम्र भी है और इसमें सुवर्ण भी है। दो भिन्न भिन्न भस्मों का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक ही कल्प में हम दोनों भस्मों के गुण पा करके पूरी चिकित्सा कर सकते हैं। सो अगर हेतु विरुद्धान्न ये प्रधान हेतु है तो व्याधि प्रत्यनीक कल्प के तौर पर प्रयोग करेंगे ही। इन एडिशन टू दैट विरुद्धान्न का पाचन करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। इन एडिशन टू दैट क्या, अपक्वानाम मद्यानाम, अपक्व मध्य में इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि यह कटु रस वाला है, तिक्त रस वाला है। ये जो अपक्व मध्य रहेगा प्रायः अम्ल विदग्ध अम्ल प्रधान रहेगा। सो अम्ल प्रधान अगर हेतु है तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अम्ल गुण अगर हेतु में है तो तिक्त रस का अगर प्रयोग किया तो विरुद्ध रसों का प्रयोग करके हम चिकित्सा में यशस्विता प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर अम्ल रस प्रधान हेतु है, जैसे कि अपक्व मध्य है, ओके, या और भी कुछ अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का सेवन हमें मिल जाता है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट ये कटु रस का भी है
तो अगर हम मधुर रस के अतियोग के कारण भी अगर अम्ल पित्त होता है, इसमें अगर आप देखें तो मधुर रस के भी बहुत, गोरस, दुग्ध, ये अम्ल पित्त का हेतु है। इक्षु विकार, फाणित, ये इसके हेतु है। सो ये सभी द्रव्य जो है ये मधुर रस वाले हैं। ओके, सो मधुर रस का अतियोग ये अगर हमें हेतु मिलता है तो कटु रस का होने के कारण हेतु प्रत्यय के तौर पर सुदशेखर काम करेगा। इन एडिशन टू दैट, अगर मतलब अगर हमने गुणों की तरफ देखा तो रूक्ष और उष्ण है, मतलब ये द्रव गुण का शोषण करने की संभावना ज्यादा है। ओके, सो अभिष्चंद प्रधान हेतु है। इक्षु और इक्षु विकार अगर प्रधान हेतु है, अगर ऐसी स्थिति है तो यह हेतु प्रत्यनिक द्रव्य के तौर पर काम करेगा। मतलब इन एडिशन टू व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य, अगर अम्ल रस प्रधान हेतु है, मधुर रस प्रधान हेतु है, द्रव गुण प्रधान हेतु है, विरुद्धान्न प्रधान हेतु है, अभिष्चंदी प्रधान हेतु है, मतलब अभिष्चंदी गुण प्रधान हेतु है, और इक्षु विकार प्रधान हेतु है, अगर ऐसी स्थिति है तो हेतु प्रत्यनिक द्रव्य के तौर पर भी हम इसका प्रयोग इस अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि वो कटु रस और तिक्त रस का द्रव्य है, और इन एडिशन टू दैट इसमें ताम्र और सुवर्ण है। ओके, सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, ये दोष प्रत्यनिक भी काम करेगा क्या? करेगा, क्योंकि जैसे हमने संप्राप्ति में देखा है कि ये तीनों दोष प्रकुपित होने के बाद अम्ल पित्त का निर्माण हो जाता है, तो ये त्रिदोषज्ञ द्रव्य है, मतलब ये तीनों दोषों का शमन करने के लिए काम में आएगा। तो डेफिनेटली ये दोष प्रत्यनिक भी काम करेगा, मतलब ये व्याधि प्रत्यनिक काम करेगा, हेतु प्रत्यनिक काम करेगा। इन एडिशन टू दैट ये दोष प्रत्यनिक काम भी करेगा। सो कोष्ठस्थ वात के अनुलोमन की अपेक्षा हो, स्निग्ध द्रव गुणयुक्त पित्त का शमन करने की आवश्यकता हो, और गुरु द्रव गुणयुक्त वृद्ध कफ शमन की आवश्यकता हो, अगर ऐसी स्थिति अम्ल पित्त में मिल जाती है तो इस द्रव्य का, इस कल्प का अगर प्रयोग करेंगे तो वो दोष प्रत्यनिक कल्प के तौर पर काम करेगा। इन एडिशन टू दैट कुछ ऐसे व्याधि है जो अम्ल पित्त के उपद्रव है, उनमें भी इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। क्या वर्णन किया है उसके उपद्रव? ज्वर, अतिसार, पांडुत्व, शूल, शोथ, अरुचि भ्रमैः उपद्रवैः इमैः जुष्टः क्षीण धातुर्न सिद्ध्यति। ओके, सो इन उपद्रवों से युक्त रुग्ण अगर क्षीण धातु वाला है तो वह साध्य नहीं होता है, असाध्य अवस्था का वर्णन किया है। इसका मतलब है कि ज्वर, अतिसार, पांडु, शूल, शोथ, अरुचि और भ्रम अम्ल पित्त के उपद्रव है। सो इनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है क्या? डेफिनेटली ज्वर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों आमाशय समुद्भूत व्याधि है, अम्ल पित्त भी आमाशय समुद्भूत है, ज्वर भी आमाशय समुद्भूत है। एक हेतु अगर इधर से उधर हो गया तो संप्राप्ति अम्ल पित्त की ओर से निकल करके ज्वर की ओर जा सकती है। सो डेफिनेटली आमाशय समुत्थ व्याधि होने के कारण यह ज्वर में भी अच्छा काम करेगा। अतिसार हम आगे देखने ही वाले हैं, शूल हम आगे देखने ही वाले हैं, पांडु और शोथ, इसमें मतलब पांडु में पित्त प्राधान्य और वात प्राधान्य होने के कारण यह दोष प्रत्यनिक काम करेगा, क्योंकि उनकी संप्राप्ति भी कहाँ से शुरू हो जाती है? हृदयस्थ, मतलब हृदय जो कि कोष्ठस्थ अवयव है। ओके, सो कोष्ठ पर काम करेगा, तो कोष्ठस्थ पित्त और वात पर यह काम करेगा, तो डेफिनेटली पांडु व्याधि पर दोष प्रत्यनिक द्रव्य के तौर पर यह काम करेगा। और तदुत्भूत अगर शोथ है तो, और शोथ में जो स्रोतोरोध है वो कम करने के लिए वो कैसे काम करेगा वो बाद में हम देखेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अरुचि, अरुचि में भी वो काम करेगा, जिह्वा और हृदय संश्रित। सो जिह्वा और हृदय संश्रित अगर है तो हृदय में मतलब क्या है? वो आमाशय द्वार है, तो आमाशय पर काम करने वाला कल्प या अरुचि पर काम करेगा। अब अरुचि की जितनी अवस्थाएं हैं उनमें से मैक्सिमम अवस्थाएं आम संबद्ध है। सो अरुचि की चिकित्सा हम अगर सिर्फ पाचन द्रव्यों से करेंगे तो भी अरुचि कम हो जाती है। मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, सभी अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी भी कुछ अवस्थाएं हैं वहाँ पाचन के सिवा और कुछ उपक्रम करने की आवश्यकता होती है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रम, जिसके लिए आज सूतशेखर का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ओके, भ्रम में लेकिन क्या है? भ्रम कैसे उत्पन्न होता है? रजोपित्ता नीलाद भ्रम। ओके, मतलब यहाँ लघु और चल गुण ज्यादा अगर वृद्ध हुए हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है। तो डेफिनेटली उस अवस्था में हमें स्थिर और गुरु गुण के द्रव्य की आवश्यकता होती है। ओके, ऐसा तो यह कल्प नहीं है,
फिर भी ये कल्प भ्रम में उपयुक्त मतलब उपद्रव में भ्रम है, और हम व्यवहार में भी इसका बहुत बार भ्रम के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो भ्रम की किस अवस्था में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं? अगर भ्रम विमूढ़ वात के कारण है, मार्गावरोजन्य वातों के कारण प्रतिलोम वात हुआ है उसके कारण है, या किसी व्याधि में आवरणजन्य संप्राप्ति के कारण है, ऐसी अगर स्थिति है तो ही भ्रम की चिकित्सा हम सूतशेखर से कर सकते हैं। अगर रजोपित्ता नीलात भ्रम इन कारणों के कारण अगर रुग्ण हमारे पास आता है तो वहां सूतशेखर के बजाय गुरु और स्थिर गुण वाले अन्य, फॉर एग्जाम्पल कामदुधा की फलश्रुति में भ्रम का विशेष वर्णन किया गया है, ओके, लेकिन सूतशेखर की फलश्रुति में भ्रम का वर्णन ही नहीं है, ओके। सो अगर प्रतिलोम वातजन्य भ्रम है, आवरणजन्य भ्रम है, ऐसी अगर स्थिति है तो ही सूतशेखर का प्रयोग हम कर सकते हैं। एंड लास्टली इट विल एक्ट एज अ दीपन द्रव्य। सो नाउ हमारा जो दूसरा काम बनता है, अगर ये अच्छा दीपन करने वाला द्रव्य है और मंदाग्नि नाशन ये अगर उसकी फलश्रुति में वर्णित है, तो कौन कौन सी मंदाग्नि की अवस्थाओं में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ओके। आरोग्यवर्धिनी में हमने इसका थोड़ा सा वर्णन किया था, उनमें से एक दो अवस्थाएं भी यहाँ वर्णित है, और एक दो अवस्थाएं जिसमें हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम फलश्रुति, विच इज मंदाग्नि नाशन, ओके। आर यू गेटिंग? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Amla Pitta. Now we are moving towards next point in Falashruti, which is Mandagni Nashana, that is Deepan. Okay. So in which अवस्था it will act? ये अवस्था हमने आरोग्यवर्धिनी में भी देखी थी। प्रसेके श्लैष्मिके अल्पाग्नेय है दीपनम रूक्ष दिक्तकम, ओके। श्लैष्मिक अग्निमांद्य है और उसमें प्रसेक अगर है तो वहां दीपन करने के लिए रूक्ष और तिक्त द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। सूतशेखर तिक्त भी है और रूक्ष भी है, ओके। सो नाउ इसी अवस्था में हमने आरोग्यवर्धिनी का भी प्रयोग देखा था। सो नाउ इमीडिएटली क्वेश्चन विल अराइज व्हेन आरोग्यवर्धिनी शुड बी यूज्ड एंड व्हेन सूतशेखर शुड बी यूज्ड, ओके। सो दोनों रूक्ष है, दोनों तिक्त है, लेकिन आरोग्यवर्धिनी का तिक्तत्व और आरोग्यवर्धिनी का रूक्षत्व एज कंपेयर टू सूतशेखर बहुत ज्यादा है। मतलब एज कंपेयर टू सूतशेखर रूक्षत्व और तिक्तत्व के हिसाब से आरोग्यवर्धिनी अधिक वीर्यवान द्रव्य है। सो अगर दोष संघात अति बलवान है, रुग्ण स्थूल है, मतलब आरोग्यवर्धिनी अपतर्पण करने वाला द्रव्य है। सो रुग्ण स्थूल है और दोष संघात अगर अति बलवान है, अगर ऐसी अवस्था है तो आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कर सकते हैं। और दोष संघात अल्प है या मध्यम है और रुग्ण मध्यम है या कृश है, अगर ऐसी अवस्था है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज सूतशेखर देन आरोग्यवर्धिनी, ओके। सो अगर इस अवस्था में हमें प्रयोग करना है तो रूक्ष तिक्तकम, सो सूतशेखर के एक सिर्फ सूतशेखर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सो गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड सम तिक्त द्रव्य विथ इट, फॉर एग्जांपल गुड़ुची, सो सूतशेखर विथ गुड़ुची विल बी अ गुड combination or good yog for this avastha, okay. So that is point number 1. Point number 2, योजम कृशस्य व्यत्यासात स्निग्धम रूक्षम कफोदय। अगर कफज अग्निमांद्य है और रुग्ण कृश है तो उस अवस्था में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, स्निग्ध और रूक्ष द्रव्य हमें व्यत्यास में प्रयोग में लाने हैं, ओके। सो अगर हमें व्यत्यास में प्रयोग लाना है तो हम सूतशेखर एक बार कोष्ण जल के साथ दे सकते हैं और दूसरी बार किसी स्निग्ध घृत के साथ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाढ़ीमादी घृत जो दीपन करने वाला है, तिक्तक या महातिक्तक घृत जो दीपन करने वाले हैं, ओके। सो रूक्ष और स्निग्ध ये व्यत्यास में प्रयोग करना है। मतलब एक बार उसको सिर्फ कोष्ण जल के बाद साथ देना और दूसरी बार उसको किसी स्निग्ध द्रव्य के बाद। ये जो रेफरेंस है, आपकी शंका है, हम बाद में वक्त मिला तो देखेंगे क्योंकि ये देखना मुझे मुश्किल होगा, लेकिन इसका रेफरेंस गृहिणी में आपको मिल जाएगा, ओके। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज दीपनम बहुपित्तस्य तिक्तम मधुरकैहि युतम, ओके। सो अगर बहुपित्तावस्था के कारण अगर अग्नि मंद हुआ है तो उस अवस्था में तिक्त द्रव्य
मधुर रस के साथ, मतलब तिक्त और मधुर रस के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। सो तिक्त रस का द्रव्य तो हमारे पास है सूतशेखर, और इसकी फलश्रुति में दीपन है। सो वी विल चूज सूतशेखर, एंड टू ऐड इट वी विल ऐड, मतलब मधुर द्रव्य का प्रयोग हमें करना है तो हम सूतशेखर के साथ फॉर एग्जाम्पल शतावरी चूर्ण जो मधुर और तिक्त है, या शतावरी घृत, इसका प्रयोग करेंगे तो मधुर और तिक्त ये कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। और बहुपित्तावस्था में भी अगर अग्निमंद हुआ है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दीर्घकाल प्रसंगात्तु क्षाम क्षीण कृशान नरः प्रसहानाम रसैः साम्लैः भोजयेत् पिशिताशनाम लघु उष्ण कटु शोधित्वात् दीपयंती आशुते अनलम। ओके, दीर्घकाल प्रसंग के कारण अगर रुग्ण क्षाम और क्षीण हुआ है, ऐसी स्थिति है और उस वक्त दीपन करने की आवश्यकता है, तो क्या करना चाहिए? प्रसहानाम रसैहि, और वो प्रसह प्राणियों के मांस रस का सेवन करना है, वो अम्ल द्रव्यों के साथ करना चाहिए। और इसका एक विशेषता इसकी क्या है? पिशिताशनाम, जो पिशिताशन करें, मांस सेवन करने वाले रुग्ण हैं, उनके लिए यह करना है। और अगर मांस सेवन करने वाले रुग्ण नहीं है तो क्या करना? इसके लिए नेक्स्ट लाइन दी है, लघु उष्ण कटुशोधित्वा दीपयंती आशुते आनंदम। मतलब इन गुणों वाले द्रव्यों का हमें चयन करना चाहिए, जो लघु है, जो उष्ण है, जो कटु है। ओके, सो सूतशेखर फिट्स इन दिस कंडीशन। ओके, सूतशेखर फिट्स इन आरोग्यवर्धिनी इज नॉट फिटिंग, दो इट इज लघु, दो इट इज उष्ण, दो इट इज कटु, then also will not use आरोग्यवर्धिनी in this अवस्था, because दीर्घकाल प्रसंगा तो क्षाम क्षीण कृशात नरा, ये अपतर्पण करने वाला द्रव्य हम अगर इसमें प्रयुक्त करेंगे तो संतर्पण के बजाय हम ज्यादा अपतर्पण ही करते जाएंगे। ओके, सो इट आरोग्यवर्धिनी इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन दिस कंडीशन, बट सूतशेखर इज एडवाइजेबल इन दिस कंडीशन, बिकॉज वो आरोग्यवर्धिनी जैसा इतना अपतर्पण बिल्कुल नहीं कर सकता है। ओके, सो इस अवस्था में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा एक, इस अवस्था में दीपन कैसे करना चाहिए, इसका एक सूत्र है, क्षाम क्षीण शरीरस्य दीपनम स्नेह संयुक्तम। मतलब इन गुणों वाला द्रव्य, लघु उष्ण कटु, इन गुणों वाला द्रव्य अगर किसी स्नेह का साथ देंगे तो यह दीपन अच्छा करेगा। सो सूतशेखर या सुवर्ण सूतशेखर, मतलब जब मैं सूतशेखर बोलता हूं तो मुझे सुवर्ण सूतशेखर ही अपेक्षित है, क्योंकि कल्प का नाम सूतशेखर है, उसमें सुवर्ण है ही, हमने उसको सुवर्ण सूतशेखर और सूतशेखर में बटा दिया है। ओके, सो इन कल्प सुवर्ण नहीं है, इसे अपेक्षा ही नहीं है। ओके, सो सूतशेखर विद दाड़िम व्यवसादि घृत, जो क्षतजकाश में आया है, क्योंकि ऐसी अवस्था कहाँ उत्पन्न होती है? क्षतजकाश में उत्पन्न होती है। सो क्षतजकाश में वर्णित दाड़िम व्यवसादि घृत अगर सूतशेखर को अनुपान के तौर पर दे दिया तो इस अवस्था में वो अच्छी तरह से दीपन करेगा। ऐसी अवस्था राजयक्ष्मा में भी आती है, उसमें भी अगर दीपन करने की आवश्यकता हो तो सूतशेखर विद दशमूल बलादि घृत, जो राजयक्ष्मा में आया है, उसके साथ अगर इसका प्रयोग किया तो अच्छी तरह से दीपन कर सकता है। मतलब क्षाम क्षीण रुग्ण है और उसका दीपन करना है तो हमें स्निग्ध और उसके साथ लघु उष्ण कटु द्रव्यों की आवश्यकता होती है। तो सूतशेखर किसी घृतानुपान के साथ, मतलब जिस व्याधि में यह अवस्था उत्पन्न हुई है उस व्याधियों में वर्णित किसी योग्य घृत का चयन करके उसके साथ अगर सूतशेखर का प्रयोग किया तो यह बहुत अच्छा लाभ देता है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2 विच वी हैव कवर्ड। नाउ वी विल मूव टू, पाउस यायला लागला का आवाज? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन आवर फलश्रुति इज वांति। सो या वांति में काम करेगा का? डेफिनेटली वांति में काम करेगा। क्यों? आमाशय क्लेश भाव प्रायः छर्द्या हितम ततः लंघनम। सभी छर्दी आमाशय उद्भूत है। ओके, अगर आमाशय उद्भूत है तो सूतशेखर आमाशय पर काम करने वाला सबसे अच्छा कल्प है,
क्योंकि अम्ल पित्त है, आमाशयोद्भूत है, इसीलिए वांति पर भी ये काम करेगा। क्या करेगा? आमाशयोत्क्लेशवा। तो अब प्रश्न उठता है कि वांति की किस अवस्था में ये काम करेगा? सो वांति में जब आमाशयोत्क्लेश भाव प्रायः छर्द्यः हितम ततः लंघन करने का विधान किया है, लेकिन उसमें 3 अवस्थाएं वर्णन की है। ओके, अनशन रूप लंघन, पाचन रूप लंघन और लंघन रूप मतलब शोधन रूप लंघन। ओके, सो अनशन रूप लंघन का प्रयोग कब करेंगे? जब दोष अल्प है। शोधन रूप लंघन का प्रयोग कब करेंगे? जब दोष बहु है। सो ये बीच वाली जो अवस्था है जहां पाचन रूप शमन करना है, उस अवस्था में हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। सो आमाशयोद्भूत व्याधि है, दोष मध्यम अवस्था में है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम वांति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा वांति में कहा है क्या? कहा है शोधन करने के बाद एक सूत्र वांति की चिकित्सा में आया है, शमनम च औषधम रूक्ष दुर्बलस्य तदेवतु। मतलब शोधन करने के बाद भी अगर शेष दोष है तो उस अवस्था में हमें शमन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वांति में शोधन करने के बाद अगर शेष दोष है तो सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं, अवस्था नंबर 1। और अवस्था नंबर 2, रूक्ष दुर्बलस्य तदेवतु। रूक्ष दुर्बल रुग्ण अगर है, मतलब फ्रॉम व्याधि पॉइंट ऑफ व्यू शोधन इज एक्सपेक्टेड, बट रुग्ण इज नॉट अर्ह फॉर द शोधन। क्यों? क्योंकि रूक्ष और दुर्बल है, मतलब व्याधि की अपेक्षा शोधन की है और रुग्ण की अपेक्षा शोधन की नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो उस अवस्था में रुग्ण को प्राधान्य दिया जाता है, रुग्ण की अवस्था को प्राधान्य दिया जाता है, और उसके हिसाब से चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए और उपक्रम कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए डिसाइड किया जाता है। सो डेफिनेटली हियर शमन विल बी द उपक्रम विच वी विल सिलेक्ट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सूतशेखर विल बी अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो रूक्ष दुर्बल रुग्ण है या दोष शोधन के बाद शेष दोष है इस अवस्था में, और तीसरी अवस्था मध्यम दोष है, ऐसी अवस्थाएं अगर है तो वांति में मतलब छर्दी में हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। सो क्या सभी वांतियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं? यस, इन ऑल वातज पित्तज कफज सभी छर्दियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वातज छर्दी में क्या होता है? आमाशयस्थ विमूढ़वात हो जाता है। सो उस विमूढ़वात का अनुलोमन करने के लिए हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। उस वक्त हम सूतशेखर विथ कोष्ण सर्पी एंड सैंधव, कोष्ण सर्पी एंड सैंधव इज द योग डिस्क्राइब्ड इन वातज छर्दी। सो वातज छर्दी में से कोष्ण सर्पी और सैंधव का अनुपान सिलेक्ट कर लिया और वो सूतशेखर के साथ दिया, तो वो वातज छर्दी की संप्राप्ति की तरफ ज्यादा जाएगा। इट विल एक्ट एज अ गामित्व द्रव्य। ओके, सो इन वातज छर्दी सूतशेखर विथ कोष्ण सर्पी एंड सैंधव इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। अगर पित्तज छर्दी है तो पित्तज छर्दी में क्या हो जाता है? व्याधि तो आमाशय संबद्ध है और पित्तज छर्दी है तो क्या हो गया? वृद्ध पित्त अन्य स्थानगत दोष में, अन्य दोष के स्थान में चला गया। ओके, सो कफ के स्थान में चला गया, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर कफ बलवान है तो कफ पित्तग्न चिकित्सा करनी चाहिए, और अगर पित्त बलवान है तो पित्त कफग्न चिकित्सा करनी चाहिए। ये दोनों अवस्थाओं में हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर पित्त बलवान है और पित्त कफग्न चिकित्सा हमें करनी चाहिए, तो उसमें वर्णित धात्री स्वरस या धात्री चूर्ण है, तो सूतशेखर विद धात्री स्वरस या धात्री चूर्ण और मधु के साथ दे सकते हैं। अगर कफ बलवान है तो, और कफ बलवान और पित्त अबल है मतलब कफ पित्तग्न, ऐसी चिकित्सा करनी है तो सूतशेखर विथ हरितकी। ओके, सूतशेखर प्लस हरितकी विद मधु, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किया तो इट विल वर्क एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अवस्था। सो पित्तज छर्दी में सूतशेखर विद धात्री स्वरस या सूतशेखर विद धात्री चूर्ण या सूतशेखर विथ हरितकी विथ मधु वी कैन यूज। ओके, सो कफज छर्दी में इसका प्रयोग कर सकते हैं डेफिनेटली। उसमें क्या हो जाता है? स्वस्थानस्थ बलवान दोष, मतलब प्रकुपित दोष भी कफी है और जिस स्थान में संप्राप्ति हो रही है वो भी कफस्थान में ही हो रही है, सो कफ बलवान हो गया, तो उस अवस्था में हमें कफग्न चिकित्सा करनी चाहिए। सो सूतशेखर का हमें कफग्न कार्य यहाँ ज्यादा अपेक्षित है। सो इस अवस्था में सूतशेखर विद दुरालभा चूर्ण एंड मधु वी कैन यूज।
इस अवस्था में सूत शकर विद त्रिकटु चूर्ण एंड मधु हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही द्रव्य अगर सिर्फ हमने अनुपान को बदल दिया, अनुपान को चेंज कर दिया, तो हम एक ही व्याधि की भिन्न भिन्न दोषिक अवस्थाओं में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी शुड लर्न इट। We should not use Soothshakar blindly. We should use Soothshakar, not Soothshakar, any kalpa with such type of understanding. Okay, so now here we have completed next point, that is Chardi. Okay, so next point is शूल. Okay, क्या शूल में ये काम करेगा? Definitely शूल में क्या होता है? सर्वेषु एतेषु शूलेषु प्रायण पवनः प्रभु. So सभी शूलों में क्या है? पवन श्रेष्ठ है, मतलब प्रवन ही शूल में वायु ही पूर्णतः संपूर्ण संप्राप्ति का करता है। ओके, सो पवन की चिकित्सा ही हमें प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए। सो इसका अनुलोमन करना यह हमारा कर्तव्य है। सो व्यात प्रत्यनीक द्रव्य के हिसाब से हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्वहि निदान ही प्रकुपितो वायु सन्निहितस्तदा कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेत् भवि। तो शूल की संप्राप्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। क्या है? स्वहि स्वहि निदान ही प्रकुपिता वायु, मतलब वायु का प्रकोप हो जाता है और वो अपने अपने कारणों से हो जाता है, और उसके बाद कफपित्ते समावृत्य, मतलब कफ और पित्त उसका आवरण कर देते हैं, उसका अवरोध कर देते हैं, उसके बाद शूल उत्पन्न हो जाता है। ओके, सो एग्जैक्टली द सेम अवस्था विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, कफ पित्तावरुद्ध अगर वात है तो हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। तो शूल कफ पित्तावरुद्ध वात अगर ऐसी अवस्था है तो हम इसमें सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इन शूल, वेदना अतितृष्णा मूर्छा ही आना हो गौरवा रुचि भ्रमोज्वर कृशत्वं च बलहानि तथैव च कासः श्वासश्च हिक्का च शूलस्य उपद्रवाः स्मृताः। इसमें से 4-5 उपद्रव ऐसे हैं जो सूतशेखर की फलश्रुति में है। मतलब शूल के उपद्रव की अवस्था में, इसके उपद्रव में कास है, इसके उपद्रव में श्वास है, इसके उपद्रव में हिक्का है, इन सभी व्याधियों का सूतशेखर की फलश्रुति में विधान आया है। ओके, सो इट इज फिट द्रव्य, इट इज मोस्ट आइडियल द्रव्य फॉर उपद्रवावस्था ऑफ शूल। ओके, क्योंकि वहां भी हमें करना क्या है? सिर्फ वायु का अनुलोमन करना है। अवरोध हुआ है, वो अवरोध का भेदन करना है, और अवरोध का भेदन करने के बाद वायु का अनुलोमन करना है। बस उतना ही काम हमें करना है और ये सूतशेखर करेगा। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट दोषिक टाइप्स। ओके, सो अगर वात प्रधान शूल है तो सूतशेखर विथ, फॉर एग्जाम्पल, it is example, any other combination or क्वाथ you can select, पर सूतशेखर with विश्व एंड एरंडमूल क्वाथ अगर दिया तो यह वात प्रधान शूल पर अच्छा काम करेगा। अगर पित्त प्रधान शूल है तो सूतशेखर विद धात्री स्वरस, सूतशेखर विद धात्रिलोह विद शतावरी स्वरस, शतावरी स्वरस विद मधु is a specific योग described in पित्तज शूल। ओके, सो अगर पित्तज शूल में इसका प्रयोग करना है तो सूतशेखर विद धात्रिलोह विद शतावरी स्वरस विद मधु, अगर ये योग हमने प्रयुक्त किया तो हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट सूतशेखर विद धात्री चूर्ण प्लस मधु, ये भी पित्तज शूल में काम कर सकता है। सूतशेखर विद हरितकी चूर्ण प्लस मधु, ये भी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये तीनों योग, शतावरी स्वरस प्लस मधु, धात्री चूर्ण प्लस मधु एंड हरितकी चूर्ण प्लस मधु, ये पित्तज शूल में आए हुए योग है। सो these yoga or any one of them with सूतशेखर will give you a better result, better output. Okay, now अगर कफ प्रधान शूल है तो क्या करना है? कफ प्रधान शूल में किसी क्षार का प्रयोग अरिष्ट या आसव के साथ करने का विधान है। ओके, सो वी विल यूज सूतशेखर विथ सम क्षार द्रव्य, फॉर एग्जाम्पल भास्कर लवण। सो सूतशेखर विथ भास्कर लवण विथ सम आसव अरिष्ट। So according to avastha, we can select say Dashamolarishta or Abhayarishta or any other yogic asavarishta, and we can use that combination. So Soothshekar with Bhaskar Lavan with any arishta, that will be a very good or most appropriate yoga
फॉर कफ प्रधान शूल, एंड लास्ट वन इज परिणाम शूल। परिणाम शूल में कैसे काम करेगा? परिणाम शूल में ये बहुत अच्छा काम करेगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य का वर्णन है शंख भस्म। सो सूतशेखर विथ शंख भस्म with any appropriate अनुपान, that will be a very good योग, very appropriate और अच्छा योग होगा अगर हमें उसका परिणाम शूल में प्रयोग करना है। सो इन परिणाम शूल सूतशेखर विथ शंख भस्म विथ से कोष्ण जल और एनी अदर एप्रोप्रिएट अनुपान। सो शूल में इस तरह वो काम करेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इन आवर फलश्रुति, दैट इज गुल्म। गुल्म में क्या होता है? वातोल्बणाः तस्य बलाः पृथक क्रुद्धाद् विशोथवा सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रोतोनुशायिना। सो एंटायर संप्राप्ति टेक्स प्लेस, मतलब स्थान संशय है कहाँ? महास्रोतोनुशायिना। दोष कहाँ स्थान संशय करते हैं? तो कोष्ठ में करते हैं। तो कोष्ठ पर काम करने वाला द्रव्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। और गुल्म में होता क्या है? पहले विमूढ़वाद होता है और उसके बाद अवरुद्धवाद होता है। सो इन दोनों अवस्थाओं में अवरुद्धवाद हो तो भी और विमूढ़वाद हो तो भी सूतशेखर अच्छा काम करता है। सो गुल्म में भी वो अच्छा काम कर सकता है। सो ऊर्ध्वाधो मार्गम आवृत्य पूर्वते शूलपूर्वकम, मतलब महास्रोत स्थान संश्रय है। नंबर 2, ऊर्ध्वाधो मार्गम आवृत्य, ऊर्ध्व और अधोभाग से मार्ग का अवरोध हो जाता है, इसके लिए भी सूतशेखर को प्रयोग कर सकते हैं। और पूर्वते शूलपूर्वकम, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले उत्पन्न होने वाला लक्षण है शूल, जो इसकी फलश्रुति में है। मतलब इसकी फलश्रुति में जिन जिन कर्मों की हम अपेक्षा करते हैं, जहां जहां वो जाने की अपेक्षा, मतलब गामित्व की अपेक्षा कर सकते हैं, वो सभी अपेक्षाएं सूतशेखर पूरी करता है। मतलब कोष्ठ स्थान संश्रय है, ये कोष्ठ पर काम करता है। वातोल्बण दोष है, ये वात का अनुलोमन कर देता है। ये शूल प्रधान व्याधि है, ये शूल का शमन कर देता है। सो इन सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सो इट इज अ वन स्टेप अहेड ऑफ शूल, मतलब वातोल्बण दोष, महास्रोतस में स्थान संश्रय, ऊर्ध्वाधो मार्गावरोध और शूल, यहां तक की संप्राप्ति तो शूल में भी होती है। उसके बाद अगर दोष बलवान है तो उत्प्लुत अवस्था दोषों की हो जाती है और वो स्पर्शोपलब्ध ग्रंथि स्वरूप हमें दिखाई देता है, विच वी कॉल एज ए गुल्म। ओके, सो गुल्म इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड संप्राप्ति ऑफ शूल। ओके, सो शूल में काम करने वाला द्रव्य मोस्टली गुल्म में भी काम करेगा। ओके, सो अनुलोमन करिए शूल शमन के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्नि वृद्धि के लिए। गुल्म में अग्नि मंद होना यह संप्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है, जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। चरक में एक सूत्र आया है, शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो तेषा शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो तस्मात् अग्निम सदा रक्षित। और यह सूत्र कहाँ आया है? यह सूत्र गुल्म में आया है। सो गुल्म में अग्नि की चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सो दीपन करने वाला सूतशेखर वहां भी अच्छी तरह से काम करेगा। ओके, सो नाउ वी विल सी वेदर इट विल बी यूजफुल इन वातज गुल्म। यस, शूल आना विबंधेशु, किस अवस्था में वातज गुल्म में प्रयोग करेंगे? वातज गुल्म में तो सबसे पहले स्नेहन का विधान है और सब अनुलोमन करने वाले क्षार और अम्ल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए सिद्ध घृत इसमें वर्णित है। और उन घृतों का प्रयोग करने के बाद एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिस अवस्था का वर्णन किया है, शूल आनाह विबंधेषु ज्ञात्वा सस्नेहम आशयम निर्यूह चूर्ण वटकाः प्रयोज्याः। ये जो सिद्ध घृत वर्णन किए हैं, इनका प्रयोग करने के बाद जब आशय स्निग्ध हो जाते हैं, उनमें जो रूक्षत्व है, जो कि गुल्म की संप्राप्ति में फर्स्ट स्टेप है, जो उत्पन्न हुआ है वो कम हो गया है, आशय स्निग्ध हो गया है। और वो स्निग्ध होने के बाद भी अगर शूल है, आनाह है और विबंध है, ऐसी अगर स्थिति है, तो उस अवस्था में निर्यूह चूर्ण और वटक का प्रयोग करना चाहिए। सो इस अवस्था में हम सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। सो शूल आनाह अग्निसाद प्रधान अवस्था, अगर ऐसी अवस्था है तो
वात प्रधान गुल्म में, वातज गुल्म में सूतशेखर विथ वी कैन सिलेक्ट वन चूर्ण फ्रॉम दैट, से हिंगुवचादि चूर्ण विच इज डिस्क्राइब्ड इन वातज गुल्म. ओके, सूतशेखर विथ हिंगुवचादि चूर्ण और घृत और गर्म पानी के साथ दिया, या किसी अम्ल द्रव्य के साथ दिया, फॉर एग्जाम्पल नींबू रस और गर्म पानी इसके साथ दिया, तो ये अच्छा काम कर सकता है. शूल प्रधान संप्राप्ति नहीं है, मतलब शूल प्रधान लक्षण नहीं है, सिर्फ अग्निबंध है. सो अग्नि प्रदीप्त करने के लिए जिसकी फलश्रुति में सिर्फ दीपन है और वातज गुल्म है, फॉर एग्जाम्पल हिंगवष्टक चूर्ण, सो सूतशेखर विद हिंगवष्टक चूर्ण दिया तो ये सिर्फ दीपन करने के लिए काम करेगा. सो वातज गुल्म में शूल प्रधान संप्राप्ति में भी ये काम करेगा, अग्नि प्रदीप्त करने की अवस्था में भी ये काम करेगा. ओके, सो दीज आर द टू अवस्था वेयर इट विल एक्ट. ओके, नाउ वेदर इट विल एक्ट इन पित्तज गुल्म, वेरी लिटिल. ओके, क्योंकि पित्तज गुल्म में होता क्या है, वो जो गुल्म बनता है वो पित्त का ही बनता है. सो शीत गुण प्रधान द्रव्य ही इसमें वर्णित किए हैं. ओके, सो पित्तज गुल्म में सूतशेखर ये प्रधान द्रव्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये वात का अनुलोमन करने के लिए और शीत द्रव्यों के साथ पित्त का शमन करने के बाद अगर दीपन करने की आवश्यकता पड़ी तो उस अवस्था में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं. सो इन दिस अवस्था वी विल यूज सूतशेखर विथ आमलकादि घृत, जो कि पित्तज गुल्म में वर्णित है. आमलकी, हरिदकी और इक्षुरस, इतने 3 ही द्रव्य है. सो इन द्रव्यों से बनाया हुआ घृत अगर इसमें अनुपान के तौर पर इसका प्रयोग किया तो पित्तज गुल्म में भी अच्छा काम कर सकता है. सो कैन वी यूज इट इन कफज गुल्म? यस, वी कैन यूज इट इन कफज गुल्म ऑल्सो. सो उसमें क्या वर्णन किया है, शोधनोत्तर संसर्जन क्रम करने के लिए उन्होंने एक वर्णन किया, एक वर्णित सूत्र है, तिक्तोष्ट कटु संसर्ग्या वन्यम संदूक्षयेत् ततः. सो शोधन के बाद संसर्जन क्रम का वर्णन किया है और उससे क्या करना है, अग्नि प्रदीप्त करना है. और उसके बाद शमन चिकित्सा जो है वो भी इसी गुण वाले द्रव्यों की सहायता से करनी चाहिए. सो इन 3 गुणों का वर्णन यहाँ किया गया है, तिक्त रस वाला द्रव्य, उष्ण गुण वाला द्रव्य और कटु रस या कटु वीर्य का, कटु विपाक का द्रव्य. ओके, सो तिक्त, उष्ण, कटु, इन गुणों वाला द्रव्य हम कफज गुल्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं. सो अग्नि संदूक्षण करने की जब अवस्था हो तो इन द्रव्यों की सहायता से कफज गुल्म का कोई हम घृत सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भल्लातक घृत, या इसमें बहुत सारे क्षार वाले घृत वर्णन किए हैं या क्षार वर्णन किए हैं, उसका भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन वी यूज दिस कल्प इन रक्तज गुल्म? बिकॉज रक्तज गुल्म की संप्राप्ति और ये दोषज गुल्म जो है इनकी संप्राप्ति अलग अलग है. यस, वी कैन यूज सूतशेखर इन रक्तज गुल्म ऑल्सो. इन विच अवस्था? इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द एंटायर संप्राप्ति भंग of Raktaja Gulma, but definitely we can use this kalpa in particular avastha, and that particular avastha is शूल शमन. रक्त गुल्म में शूल शमन करने के लिए एक विशिष्ट योग आया है, मतलब यह एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है जहां शूल शमन हमारा पहला टारगेट बन जाता है. उस अवस्था में शूल प्रशमन करने वाला सूतशेखर विथ उसमें जो भार्गिक कृष्णादि चूर्ण वर्णन किया है उसको वो रक्त गुल्म की ओर ले जाएगा. ओके, सो सूतशेखर विद भार्गिक कृष्णादि चूर्ण अगर इसका प्रयोग किया तो वो रक्त गुल्म का शूल कम करने के लिए बहुत अच्छा योग हो सकता है. नाउ लेट्स मूव टू कास. ओके, कास में होता क्या है, कुद्धा, नेक्स्ट पॉइंट इन आवर फलश्रुति, दैट इज कास. ओके, सो कास में होता क्या है, क्रुद्धः प्रतिहतः अपाने यदा अपानः प्रवर्तते ऊर्ध्वं रसस्य स्थाने तिष्ठन् उरसि पीड्यते उदानेन सजंस्तत्र. मतलब होता क्या है, उदान सहित प्रतिलोम अपान, मतलब अपान तो पहले प्रतिलोम हो ही जाता है, क्योंकि अपान स्थान में उसका अवरोध हो जाता है. उसका अवरोध हो जाने के बाद अपान प्रतिलोम हो जाता है, वो ऊर्ध्व स्थान में मतलब उरस स्थान में आ जाता है. तो वो उदान के साथ बलवान होकर के ऊर्ध्व दिशा में और आगे जाता है और कास की संप्राप्ति पूरी करके कास उत्पन्न कर देता है. सो इसमें होता क्या है, उदान युक्त या उदान सह प्रतिलोम अपान इज द की स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इन द संप्राप्ति ऑफ कास. सो उदान और अपान इनको अनुलोमन करने के लिए
क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो अनुलोमन करना ही इसका काम है। यह उरस स्थान पर काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि यह कोष्ठस्थ है। ओके, और इसकी संप्राप्ति शुरू कहाँ से होती है? अपान क्षेत्र से होती है। सो ये कास में संप्राप्ति शुरू होती है वो अपान क्षेत्र में, और स्थान संश्रय होता है उरस स्थान में। सो हाफ ऑफ द संप्राप्ति टेक्स प्लेस इन कोष्ठ। ओके, सो डेफिनेटली कोष्ठ पर काम करके वात का अनुलोमन करने वाला सूच्यकर इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए पंचकासान इसका वर्णन इसमें किया गया है। सो यह व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य इसके तौर पर काम करेगा। सो अगर यह व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य है तो कैन वी यूज इट इन वातजकास? डेफिनेटली। सो सूच्यकर विथ वड्यांगादि चूर्ण अगर इसका प्रयोग किया, फॉर एग्जाम्पल घृत और गर्म पानी के साथ, सो इट विल एक्ट गुड और बेटर द्रव्य फॉर वातजकास। ओके, अगर वातजकास में एक अग्निमांद्य प्रधान अवस्था है, इसमें अगर हमें प्रयोग करना है, मतलब कास हरण भी करना है और मंद हुई अग्नि को भी दीप्त करना है, ये दोनों कर्म हमें अगर एक साथ करने हैं तो सूच्यकर फिट्स इन दिस अवस्था। सो वातजकास में अनुलोमन करना और दीपन करना, और ऐसा एक कल्प, ऐसा एक सिद्ध घृत कास में भी आया है, गुड़ुचि कंटकारी घृत। गुड़ुचि और कंटकारी घृत जो है वो वातज कास हर और वन्यदीपन, कासनुत वन्यदीपन, ऐसी ही उसकी फलश्रुति है, बाकी कुछ है नहीं। सो वातज कास में अगर दीपन करने की आवश्यकता हो तो सूच्यकर विद दिस गुड़ुचि कंटकारी घृत अगर इसका प्रयोग किया तो वो वातक जो व्याधि प्रत्यनीक और दीपन ये दोनों कर्म करेगा। सो कैन वी यूज दिस इन पित्तजकास? यस, वी कैन यूज इट इन पित्तजकास ऑल्सो। पित्तजकास में होता क्या है? पित्त प्रतिहत अपान। उसको अवरोध करने वाला कौन है? उसको अवरोध करने वाला पित्त दोष है। सो पित्त अवरुद्ध या पित्त प्रतिहत अगर अपान है तो उसमें भी हम अनुलोमन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी अगर पूरी चिकित्सा देखेंगे तो उसमें दो अवस्थाएं वर्णित है, सकफ पित्तजकास और स अनिल पित्तजकास। उनकी चिकित्सा में थोड़ा थोड़ा फर्क किया है। सो ये दोनों अवस्था में हम सूच्यकर का प्रयोग कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो सूच्यकर विथ सीता, धात्री, मुस्ता एंड मरीच विच इज कल्प डिस्क्राइब्ड इन पित्तजकास। ओके, सो अगर सकफ पित्तजकास है तो ये कल्प, ये कॉम्बिनेशन सूच्यकर विथ सीतादि योग विथ मधु से लेहन करेंगे तो ये सकफ पित्तावस्था में काम करेगा। या सानिल पित्तजकास में काम करना है तो यही योग हम सिर्फ घृत के साथ लेहन करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट टू इट इज पित्त कफजकास। ओके, सो कफजकास में भी ये काम करेगा। कैसे करेगा? सो इधर भी जैसे पित्त प्रतिहत वात है, सो इधर भी कफ प्रतिहत वात है। सो कफग्न और वातानुलोमन ये दोनों कर्म ये करेगा क्या? डेफिनेटली करेगा। सो अगर ऐसी स्थिति है तो सूच्यकर विद मरीच विथ अनुपान मधु लेहन किया तो ये अच्छा काम करेगा। सूच्यकर विथ कंटकारी स्वरस परथ मधु ये अच्छा काम करेगा। सूच्यकर विथ भृंगराज स्वरस एंड मधु ये अच्छा काम करेगा। सूच्यकर विथ कृष्ण सुरसा स्वरस एंड मधु ये बहुत अच्छा काम करेगा। सूच्यकर विथ कासग्न चूर्ण करके कफज कास में आया है जिसमें पिप्पली, विश्व, मुस्ता, हरितकी और धात्री इनका मिश्रण है, और यह मधु, तैल और सीता के साथ इसका लेहन करने का विधान है। ओके, सो इस अवस्था में इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो सूच्यकर विथ कासग्न चूर्ण विथ मधु, तैल और सीता इन द्रव्यों के साथ अगर लेहन करेंगे तो कफज कास में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नो, अगर पंचकासान है तो कैन वी यूज इट इन क्षतजकास? यस, वी कैन यूज इन क्षतजकास ऑल्सो। एंटायर क्षतजकास की अवस्था जो है वो अपतर्पणोत्थ व्याधि है। आप उसके हेतु देखेंगे तो बहुत सारे हेतु ये साहसजन्य वगैरह है। ओके, तो यहाँ व्यक्ति क्षत क्षीण हो जाती है। सो एंटायर चिकित्सा यह संतर्पण चिकित्सा है, ब्रूहण करने की चिकित्सा है। लेकिन यह पूरी ब्रूहण चिकित्सा वर्णन करने के बाद एक सूत्र आता है, यह सभी संतर्पण द्रव्यों का उपयोग तभी करना चाहिए जब अग्नि दीप्त हो। ओके, और अगर अग्नि दीप्त नहीं हो तो जिन द्रव्यों का वर्णन करना चाहिए उसका वर्णन आगे दिया गया है। सो उसमें क्या करना चाहिए? मंदे दीपन पाचन। सो क्षतजकास में अगर अग्नि मंद है और उस अवस्था में अगर दीपन पाचन करने की आवश्यकता है
तो हम डेफिनेटली इस सूत्र का प्रयोग करके इस कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वहां क्या करना है, मंदे दीपन पाचना, और उसके लिए द्रव्य कौन सा प्रयुक्त करना है, यक्ष्मोक्तम क्षतिनां शस्तो ग्राही शकृति द्रव्य। ओके, सो यक्ष्मोक्त जो दीपन करने वाले द्रव्य है उनके साथ हमें सूत शेखर का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सूत शेखर विथ यक्ष्मा में जो वर्णित है क्षीर षटपल घृत या षटपल घृत, क्या हम इसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो सूत शेखर विथ क्षीर षटपल घृत विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन मंदाग्नि अवस्था ऑफ क्षतजकास। नेक्स्ट टू दैट, सूत शेखर विथ एनी आसवारिष्ट from yakshma can we use? Yes, we can use. For example, द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव या अश्वगंधारिष्ट। सो किसी आसवारिष्ट को चुन लिया जो यक्ष्मोक्त है और जो दीपन करने के लिए काम आएगा। ओके, आसवारिष्ट कल्पना ही दीपन करने वाली है। सो मंदाग्नि अवस्था में इनमें से डेफिनेटली वी हैव टू सी वेदर वी कैन यूज अरिष्ट और आसव कल्पना इन क्षतजकास, बिकॉज वो रक्त प्रधान अवस्था भी होती है और बहुत सारी अवस्थाओं में सरक्त निष्ठीवन, सरक्त में कास जब प्रवर्तित होता है वो सरक्त निष्ठीवन होता है। सो अगर ऐसी अवस्था है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू यूज आसवारिष्ट कल्पना। ओके, और दूसरा एक बृहत पंचमूलादि चूर्ण है, सॉरी दूसरी अवस्था चेंज हो गई। उस दूसरी अवस्था जो यहाँ वर्णित है ग्राही शकृति तो द्रव्य, इस अवस्था में ऐसी एक अवस्था आती है जहाँ द्रवबल प्रवृत्ति होती है, अतिसार उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसी अवस्था है तो किसी ग्राही द्रव्य के साथ हम सूत शेखर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बृहत पंचमूलादि चूर्ण विच इज डिस्क्राइब्ड इन गृहवातज ग्रहणी चिकित्सा, वी कैन यूज इट हियर। सो सूत शेखर विद बृहत पंचमूलादि चूर्ण वी कैन यूज इन मंदाग्नि अवस्था ऑफ क्षतज कास एंड इफ अतिसार इज देयर, द्रवबल प्रवृत्ति इज देयर। Okay, so now next to it is क्षयजकास. Yes, can we use क्षयजकास? क्षयजय ब्रूहणम पूर्वम कुर्यात अग्नेश्च वर्धनम, उसका ब्रूहण करना चाहिए और ब्रूहण के बाद क्या करना चाहिए, अग्नि का वर्धन करना चाहिए। सो इट केम इन द आवर परव्यू, आवर परव्यू मीन्स सूत शेखर्स परव्यू। ओके, सो दीपन करना है। सो अगेन क्षयजकास ये क्षय की ओर जाने वाली संप्राप्ति है। सो वी कैन सिलेक्ट एनी अप्रोप्रिएट घृत और एनी अप्रोप्रिएट अवलेह from kshaya and we can use that dravya as an anupan to sut shekhar ras. Okay, so sut shekhar with dadima vyoshadi ghruta plus yavakshara which is described in agnimanda avastha in kshayajakas, or sut shekhar with pippali gura siddha ghruta which is again described in kshatajakas. Okay, so in avasthaon mein hum sut shekhar ka prayog kar sakte hain. So next point is, so we have completed round about 1 hour 20 minutes. So should we continue? I need 10-15 or maximum 20 minutes more. Organizers, your opinion is needed. I don't have any problem to continue, but considering the next program at 6 p.m, should we continue or should we conclude? Anybody from organizer is watching or not? Okay, so we will continue. Okay. So now next point from our Falashruti is श्वास एंड हिक्का। सी, हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको। हमने कभी सूत शेखर को श्वास में प्रयुक्त किया है, हमने कभी सूत शेखर को कास में प्रयुक्त किया है, जो कि इसकी फलश्रुति में है। ओके, सो डेफिनेटली वी शुड ट्राई, वी शुड यूज इट एंड वी विल सी दैट इन विच अवस्था वी कैन यूज, इन विच अवस्था ऑफ श्वास एंड हिक्का वी कैन यूज। सो श्वास में क्या होता है, कफोपरुद्धगमनः पवनः विश्वगा स्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् उरस्तः कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम्। पॉइंट नंबर 1, ये भी आमाशय समुद्भूत व्याधि है, तो आमाशय पर काम करने वाला सूत शेखर इसमें भी काम कर सकता है स्थान संश्रय के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कफोपरुद्धगमनः पवनः विश्वगा स्थितः। सो कफावरुद्ध वात ये इसमें अवस्था है। ओके, सो अगर कफावरुद्ध अवस्था यहाँ है तो हमने जो अवस्था देखी थी कफ पित्तावरुद्ध वात, तो यहाँ भी उत्पन्न होती है।
सो इसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कौन कौन से स्रोतस दुष्ट होते हैं? प्राण, उदक और अन्न, इन तीन में से दो स्रोतसों पर यह काम करता है, प्राणव स्रोतस और अन्नव स्रोतस। सो डेफिनेटली वी कैन यूज सूतशेखर इन श्वास ऑल्सो। सो कैन वी यूज इट इन हिक्का? डेफिनेटली। हिक्का में क्या है, चिकित्सा में क्या वर्णन किया है? श्वासैक हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति संशया हिद्मा। हिद्मा और श्वास में एक स्वरूप, वो कैसे उस मतलब व्याधि कैसे लक्षण उत्पन्न करता है, ये अगर डिफरेंस अगर छोड़ दिया तो उसके हेतु, उसके प्रागरूप, उसकी संख्या और उसकी प्रकृति मतलब उसकी संप्राप्ति, ये सेम है। मतलब श्वास और हिक्का में उसका प्रवृत्त होने वाला लक्षण एक छोड़ दिया तो सभी निदान पंचक सेम है। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम श्वास और हिक्का दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। ओके, दोनों व्याधियों में कर सकते हैं। सो आमाशयोद्भूत व्याधि है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कफावरुद्धवात है पॉइंट नंबर 2। सो इन दोनों अवस्थाओं को मतलब स्रोत शोधन के लिए और आमाशयस्थ दोष पाचन या आमाशयस्थ दोष शमन के लिए, वहाँ का अवरुद्धवात है उसका अनुलोमन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ one more important thing is there. The last sutra which is described in Shwasa Chikitsa is Kasa, Shwasa, Kshaya, Chardi, Hidmascha, Anyonna Bheshajaihi. श्वास चिकित्सा में सबसे अंतिम सूत्र है कि यही चिकित्सा सिर्फ श्वास में प्रयुक्त करनी है ऐसा नहीं है। कास में वर्णित योग, श्वास में वर्णित योग, क्षय में वर्णित योग, छर्दी में वर्णित योग और हिद्मा में वर्णित योग, इन सभी अध्यायों में वर्णित जो योग है, जो चिकित्सा सिद्धांत है, उनका प्रयोग श्वास की चिकित्सा करते वक्त करना चाहिए। अगर इन सभी व्याधियों को हमने देख लिया तो ये सभी व्याधियों का वर्णन सूतशेखर की फलश्रुति में है। मतलब इट इज द फिट द्रव्य, एप्रोप्रिएट द्रव्य फॉर द संप्राप्ति ऑफ श्वास। ओके, क्योंकि जिन जिन व्याधियों में से चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सिद्धांत या द्रव्य चुनने के लिए हमें अंतिम सूत्र में कहा गया है, वो सभी व्याधि इसकी फलश्रुति में वर्णित है। सो इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट द्रव्य फॉर श्वास चिकित्सा। ओके, सो नाउ आवर जॉब इज इन विच अवस्था, इन विच श्वास अवस्था वी कैन यूज सूतशेखर। क्योंकि श्वास की चिकित्सा आप देखेंगे तो पहले से राउंड अबाउट 50% ऑफ द अध्याय इज डिस्क्राइब्ड फॉर शोधन चिकित्सा, मतलब पूरी शोधन चिकित्सा या कर्म प्रधान चिकित्सा। पहले स्नयन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इसका वर्णन किया गया है। ओके, सो इनका वर्णन करने के बाद मतलब प्रधान चिकित्सा तो शोधन चिकित्सा है। ओके, तो सूतशेखर तो शोधन करने वाला नहीं है, लेकिन शोधन करने के बाद क्या करना चाहिए इसका वर्णन जो संहिता में आया है वो क्या है? अनुत्क्लिष्ट कफ, अश्विन्न, दुर्बलानाम ही शोधनात्, वायु लब्धास्पदो मर्मम, संशोष्य आशु हरेत असून, कषाय लेह स्नेहाद्यैहि तेषाम संशमयेत अतः। सो अगर अनुत्क्लिष्ट कफ है, रुग्ण अश्विन्न है और रुग्ण दुर्बल है, अगर ऐसी अवस्था है और ऐसी अवस्था में अगर हमने शोधन कर लिया तो हम उस शोधन के साथ उस रुग्ण के प्राण का ही हरण करेंगे। इसलिए इस अवस्था में शोधन की ओर नहीं जाना चाहिए, हमें शमन उपक्रम की ओर जाना चाहिए। सो दिस इज द पर्टिकुलर अवस्था वेयर वी कैन यूज सूतशेखर। सो अगर कफ अनुत्क्लिष्ट है, उत्कृष्ट है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर वमन। अश्विन्न है जो इसमें प्रधान चिकित्सा है, लेकिन स्वेदन अर्ह ही रुग्ण नहीं है तो हम स्वेदन नहीं कर सकते। सो अनुष्ण शीत मतलब अनुष्ण वाला सूतशेखर हम इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। रुग्ण अबल है, दुर्बल है, शोधन कर ही नहीं सकते तो हम सूतशेखर प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो इसमें शोधन के बाद अपेक्षा क्या है? मतलब शोधन के बाद
हमें फलश्रुति क्या मिलने वाली है, इसका जो शोधन के बाद का एक सूत्र है, सूत्र मैंने यहाँ कोट नहीं किया है, लेकिन दो शब्द उसमें प्रयोग किए हैं, स्रोतशोधन और मारुतानुलोमन। ओके, वो शोधन के बाद हमें प्राप्त क्या होगा, जो स्रोतस है इनमें इन्वॉल्व हुए प्राणवह, अन्नवह और उदकवह, वो शुद्ध हो जाएंगे और उसके बाद वायु का अनुलोम हो गया। सो ये दोनों कर्म सूतशेखर अच्छी तरह से कर सकता है। सो व्हाई नॉट टू यूज सूतशेखर इन दिस पर्टिकुलर अवस्था व्हेन शमन इज द चिकित्सा अवस्था इन श्वास। ओके, so this is the avastha. Next avastha in shwasa, which is described in Samhita, सामे तो आम विधिम चरित। अगर श्वास में सामावस्था है तो आम विधि जो है वो वैसे कि वैसे प्रयुक्त करना है, तो पाचन करने वाला सूतशेखर उस अवस्था में भी काम करेगा। सो अगर श्वास में आमावस्था है तो पाचन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सामावस्था नष्ट होने के बाद भी अगर शमन करना योग्य है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो साम श्वास और पाचन शमन की अपेक्षा ऐसी अगर स्थिति है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। Now, can we use it in Vegaवस्था? Yes, we can use it in Vegaवस्था. For example, सुवर्ण सूतशेखर विथ आर्द्रक स्वरस एंड मधु, अगर मुहुर मुहुर इसका प्रयोग किया तो ये श्वासावस्था कम करने के लिए बहुत प्रयुक्त हो सकता है। हिक्का में अगर वेगावस्था है तो सुवर्ण सूतशेखर विथ तुलसी स्वरस विथ मधु अगर इसका प्रयोग किया तो इसका बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स अवस्था वी कैन ऐड इफ नीडेड, नॉट नेसेसरी दैट इन ईच एंड एवरी अवस्था वी शुड ऐड समथिंग, बट अगर हमें जरूरत है तो उसमें समीर पन्नग या लक्ष्मी विलास या महालक्ष्मी विलास या रस सिंदूर या सुवर्ण सिंदूर ऐसा कोई कल्प हमें अगर ऐड करना है तो डेफिनेटली हम उन कल्पों का भी प्रयोग सुवर्ण सूतशेखर के साथ कर सकते हैं। नाउ कैन वी यूज इट इन अवेगावस्था? यस, वी कैन यूज इट इन अवेगावस्था ऑल्सो। अवेगावस्था की चिकित्सा क्या करने का विधान है ग्रंथों में, उस अवस्था में दीपन करना और आमाशयस्थ दोषों का शमन करना और वात का अनुलोमन करना, ये चिकित्सा का उद्देश्य है। चिकित्सा की इस अवस्था में हम अवेगावस्था में भी सूतशेखर का प्रयोग कर सकते हैं। सो इस अवस्था में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सूतशेखर विद पिप्पल्यादि सिद्ध तक्र जो श्वास में दीपन करने के लिए आया है। ओके, सो सूतशेखर विद पिप्पल्यादि तक्र अगर इसका प्रयोग किया तो श्वास में दीपन के लिए इसका प्रयोग अच्छा हो सकता है। Okay, then one more churna is there which is described in avegavastha of shwasa and when deepan is needed. So avegavastha of shwasa when deepan is needed, there one more churna, one churna is there, haritaki, vidanga, maricha and pippali. Okay, so सूतशेखर with this combination with madhughruta if we use, it will be a very fantastic yog for the deepan karma in avegavastha of shwasa. One more ghruta is described in Avegavastha, that is Vrusha ghruta, which is described in Rakta Pitta Chikitsa. Okay, so Sootshekhar with Vrusha ghruta will be a very good combination in Avegavastha of Shwasa. Okay, so now let's move to next avastha, that is Rajayakshma. So can we use in Rajayakshma? Yes, it is described in Falashruti. Rajayakshma haraha sakshat rasoyam Sootshekhara. So Rajayakshma में भी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए. Okay, so can we use it in Rajayakshma? And when? So if we go to Rajayakshma, we will see साहसं वेग संवरोधः शुक्रौजः स्नेह संक्षयः अन्नपान विधि त्यागः चत्वारः तस्य हेतवः। ये चार प्रधान हेतु राजयक्ष्मा के कहे गए हैं। क्या इन चारों हेतुओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन कौन से? साहस में डेफिनेटली वी विल नॉट यूज दिस। ओके, सो वेयर वी कैन यूज वेग संवरोधः, ये अगर अनुलोमन करने वाला द्रव्य है, ये उदावर्त हर द्रव्य है, सो डेफिनेटली वेग संवरोध जन्य राजयक्ष्मा है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? अन्नपान विधि त्याग। अन्नपान का जो विधि वर्णन किया गया है उसका त्याग करने के बाद इस कारण से अगर यक्ष्मा उत्पन्न हो गया
तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दो अवस्थाओं में, दो कारणों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, वेग संवरोधजन्य राजयक्ष्मा और अन्नपान विधि त्यागजन्य राजयक्ष्मा। ओके, इन दो अवस्थाओं में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। राजयक्ष्मा में क्या होता है, उसकी संप्राप्ति क्या है, तहि उदीर्ण अनिल पित्तम कफम च उदीर्य सर्वतः शरीर संधिन आविश्य तान शिरांश्च प्रपीडयन मुखानि स्रोतसां रुद्ध्वा तथैव अतिविवृत्य वा सर्पन ऊर्ध्वम अधस्तिर्यम यथा स्वम जनयत गदान। वायु प्रकुपित हो जाता है, वो कफ और पित्त का उद्धूलन करता है और उनके उद्धूलन के कारण मुखानि स्रोतसां रुद्ध्वा, वो अवरोध कर देता है और बाकी की संप्राप्ति करके वो एकादश रूप राजयक्ष्मा का निर्माण कर देता है। ओके, सो यह स्रोत शोधन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चरक में एक दूसरा सूत्र आया है, रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः। सो यहाँ जो धातु क्षय अवस्था उत्पन्न होती है, वो धातु क्षयावस्था स्रोतोरोध के कारण होती है। मतलब रस जो है वो जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए और ब्रूहण करने की अपेक्षा है, तर्पण करने की अपेक्षा है, वहाँ वो पहुँच ही नहीं सकता। इसके कारण धातु क्षीणावस्था उत्पन्न हो जाती है। तो अगर वो धातु क्षीणावस्था कम करनी है, उसका ब्रूहण करना है, तो सिर्फ ब्रूहण द्रव्यों से काम नहीं चलेगा, वहाँ स्रोत शोधन करने की जरूरत है। सो सूतशेखर ये ब्रूहण भी करेगा और स्रोत शोधन भी करेगा। ओके, सो फॉर स्रोत शोधन एंड ब्रूहण दोनों कर्मों की अपेक्षा से हम सुवर्ण सूतशेखर का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सो स्रोताओं से सन्निरोधाच रक्तादीनां च संशयात धातुष्मणां च अपचयात राजयक्ष्मा प्रवर्तते। ये तीन कारण दिए हैं। क्या? स्रोतानां सन्निरोधात, उसी के कारण रक्तादीनां च संशयात, और तीसरा कारण धातुष्मणां च अपचयात। सो ये तीनों कर्म सूतशेखर कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है। स्रोत सन्निरोध जो है वो स्रोत शुद्धि करके वो कम करेगा। रक्तादीनाम से संशय ये कम करेगा, क्योंकि स्रोत शोधन करने के बाद रस जब उन धातुओं की तरफ जाएगा तो वो डेफिनेटली वो ब्रूहण करेगा। ओके, एंड लास्टली धातुष्मणाम च अपचयात, अगर ये दीपन कार्य करेगा तो दीप्त हुआ कायाग्नि धात्वग्नियों को दीप्त करेगा। क्या करेगा? सो इन ऑल दीज to perform all these three karma, can we use सूतशेखर? Definitely we can use सूतशेखर. So स्रोत शोधन के स्रोतोरोध, धातु क्षय और धात्वग्नि मांद्य, इन तीनों अवस्थाओं को कम करने के लिए स्रोत शोधन कर्म की अपेक्षा से, धातु पुष्टिकर या रसायन कर्म की अपेक्षा से और दीपन कर्म की अपेक्षा से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। Now one more important point is there. If we see the Ekadasha Lakshana which are described in Rajayakshma, which are those Pinasa, Shwasa, Kasa, Aunsa, Murdha, Swara Rujaha, Aruchihi, ऊर्ध्वम। अगर ऊर्ध्व प्रवृत्त दोष हो गए तो ये लक्षण उत्पन्न होंगे। विड्भ्रंशः संशोषो अधः, अगर दोष अध प्रवृत्त हो गए तो विड्भ्रंश या विड्शोष होगा। अगर दोष कोष्ठ में प्रवर्तित होंगे तो छर्दी उत्पन्न होगी। दोष अगर तिर्यकस्थ हो गए तो पार्श्वशूल उत्पन्न होगा, और दोष अगर संधिस्थ हो गए तो ज्वर उत्पन्न होगा। सो इन एकादश रूप लक्षणों में से अंशरुजा, विड्शोष और पार्श्वशूल, इन तीन लक्षणों को अगर हमने छोड़ दिया तो बाकी सभी लक्षणों पर सूतशेखर अच्छी तरह से काम करेगा। क्योंकि अगर राजयक्ष्मा की चिकित्सा आपने देखी तो उसकी चिकित्सा हर एक लक्षण की चिकित्सा के तौर पर वर्णन की है। ओके, सो इन ईच एंड एवरी लक्षण चिकित्सा एक्सेप्ट दिस थ्री लक्षण, अंसरुजा, विट्शोष एंड पार्श्वरुख, सभी लक्षणों का वर्णन फलश्रुति में वर्णित है। सो सभी लक्षणों में, मतलब आउट ऑफ 11, 8 लक्षणों में ये सूतशेखर काम करेगा। ओके, सो इन राजयक्ष्मा ऑल्सो इट विल बी अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो व्हेन टू यूज इन राजयक्ष्मा, शुद्ध कोष्ठस्य युंजीत विधिम ब्रूहण दीपनः, उसमें भी शोधन के बाद, मतलब राजयक्ष्मा में भी पहले शोधन आया है। कैसे करना है उस अध्याय में
जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आपको ठीक तरह से आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, विधिम ब्रूहण दीपनम, ब्रूहण और दीपन ये दोनों कर्म एक साथ करने वाले द्रव्यों की हमें जरूरत होती है। सो दीपन और ब्रूहण करने के लिए सूच्यकर, मतलब ये ब्रूहण भी करेगा और दीपन भी करेगा। ओके, सो अगर दीपन की तुलना में अगर ब्रूहण की अपेक्षा ज्यादा हो तो ब्रूहण करने वाला से हमने जो अभी दशमूल बलादि घृत देखा उसका हम प्रयोग करेंगे जो ज्यादा ब्रूहण करने वाला है। सो सूच्यकर विद दशमूल बलादि घृत का प्रयोग करेंगे। अगर ब्रूहण की अपेक्षा हमें दीपन की अपेक्षा ज्यादा है तो जब हम जो हमने क्षीर षटफल घृत देखा उसका हम प्रयोग करेंगे। सो राजे अक्षमा में ब्रूहण की अपेक्षा हो तो दशमूल बलादि घृत के साथ, और दीपन की अपेक्षा हो तो क्षीर षटफल घृत के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रूहण और अग्निदीपन इन दोनों कर्मों की अपेक्षा एक साथ हो तो अश्वगंधा घृत वर्णन है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सो लक्षण वैविध्य जैसे मैंने बताया कि इनमें से 4-5 लक्षण ऐसे हैं जो सीतोपलादि चूर्ण की फलश्रुति में भी वर्णित है। सो उनमें वो सीतोपलादि चूर्ण के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो like this we can just use rather modify anupan or use a different dravya in combination with Sudshekar and we can use it. Okay, now we will move to next falashruti, that is grahani. ग्रहणी में क्या है, ग्रहण्या बलम अग्निर्हि स्वापि ग्रहणी बलः, मतलब एक के ऊपर दूसरे का बल है, मतलब अग्नि जितना बलवान है उतनी ग्रहणी बलवान रहेगी, जितनी ग्रहणी बलवान है उतना अग्नि बलवान रहेगा। ओके, दूषिते अग्नौ अतः दुष्टा ग्रहणी रोग कारिणः, मतलब अग्नि का दुष्ट होना ही ग्रहणी रोग का कारण है। सो अग्नि अगर दुष्ट हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए सूच्यकर सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। सो डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड इन ग्रहणी एज अ व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य। सो ग्रहणी दुष्टि, अग्नि दुष्टि इज इक्वल टू ग्रहणी दुष्टि, ग्रहणी दुष्टि इज इक्वल टू अग्नि दुष्टि। ओके, सो इन दोनों अवस्थाओं में अग्नि चिकित्सा ही प्रधान हो गई। सो अग्नि चिकित्सा की मतलब सूच्यकर का प्रयोग किया तो ग्रहणी चिकित्सा पूरी हो जाएगी। रादर ग्रहणी इज द एक्सटेंडेड संप्राप्ति ऑफ अजीर्ण अम्लपित्त ग्रहणी, मतलब दीज आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज अजीर्ण। अगर अजीर्ण दीर्घ काल तक चलता रहा तो पेशेंट विल लैंड इन अम्लपित्त। अगर अम्लपित्त दीर्घ काल तक चलता रहा तो पेशेंट विल लैंड इन ग्रहणी। ओके, सो दीज आर 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सो जो द्रव्य अजीर्ण में प्रयोग करेंगे, जो द्रव्य अम्लपित्त में वर्णन करेंगे, वही द्रव्य हम ग्रहणी में प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि वही दोष है, सिर्फ वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ओके, सो अगर आमपाचन की, सो ग्रहणी में क्या करना है, अजीर्णवत उसकी आमपाचन की चिकित्सा करनी है। अतिसारोक्त विधि जो है उस ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवत उपाचरित, दोषों की चिकित्सा अजीर्ण में जैसा वर्णन किया है वैसी करनी है। और अतिसारोक्त विधिना तस्य आमम च विपाचयत, और अतिसार में आमपाचन की जो विधि बताई गई है उससे वो आमपाचन का काम करना चाहिए। ये दोनों कर्म सूच्यकर अच्छी तरह से काम कर सकता है। ओके, सो ये ग्रहणी में व्याधि प्रत्यनिक काम करेगा। सो अगर और ग्रहणी की आप चिकित्सा देखेंगे तो पहली बहुत सारी चिकित्सा सिर्फ आमपाचन की वर्णन की है, और उसके बाद पाचन होने के बाद अगर वात प्रधान वातज ग्रहणी है तो आगे वाली चिकित्सा, पित्तज ग्रहणी है तो आगे वाली चिकित्सा, कफज ग्रहणी है तो आगे वाली चिकित्सा, मतलब पाचन जो है दैट इज कॉमन टू ऑल। ओके, सो इस अवस्था में भी हम सूच्यकर का प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर सामान्य पाचन की अवस्था हो तो अम्लपित्त में जो हमने योग देखा नागराति विषामुस्ता, डेफिनेटली वी कैन यूज इन दिस अवस्था ऑल्सो। सो सूच्यकर विथ नागराति विषामुस्ता। ओके, पाचन और ग्राही ऐसी अगर अवस्था में ज्यादा अपेक्षित हो तो सूच्यकर विथ सिर्फ शुंठी चूर्ण विथ गर्म पानी वी कैन यूज। अगर पाचन और दोष विबंध है, मतलब पाचन है और दोषों का विबंध का हमें भेदन करना है, अनुलोमन करना है, ऐसी अपेक्षा हो तो सूच्यकर विथ हरितकी विथ गर्म पानी, दैट विल अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन।
अगर शूल प्रधान अवस्था है और पाचन अपेक्षित है, मतलब सामान्य पाचन है तो एक योग, सामान्य पाचन विद ग्राही अपेक्षा दूसरा योग, सामान्य पाचन विद दोष विबंध अवस्था अनुलोमन की अपेक्षा डिफरेंट योग, और पाचन में भी अगर शूल प्रधान लक्षण है, मतलब शूल इतना है कि उस लक्षण के लिए कुछ ना कुछ लक्षण प्रत्येक चिकित्सा हमें करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो सशूल पाचन की अवस्था हो तो सूतशेखर विद बिड लवण विद दाड़िम स्वरस। सो उस अवस्था में दाड़िम स्वरस विद बिड लवण इज डिस्क्राइब्ड योग इन ग्रहणी चिकित्सा। सो सूतशेखर विद बिड लवण एंड दाड़िम स्वरस, इट विल हैव अ वेरी गुड योग. Okay, one more yoga is there, Sudshekar with Patya, Ajaji, Savarshal and Maricha with Garm Pani. Okay, this is also used in Grahani Chikitsa in Pachana plus Shula Pradhan Avastha. Okay, so we can use Sudshekar in Samanya Pachana Avastha. That is point number 1. Point number 2, yes, can we use it in Vataja Grahani? Yes. अथ एनम परिपक्वामं मारुत ग्रहणीयुतम ग्रहणी गदम दीपनीय युतम सर्पि पायेत अल्पशोभिषक। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, सिर्फ दीपन द्रव्य वाले घृतों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल, दीपन करने वाला कोई घृत वातज ग्रहणी की अध्याय में से सिलेक्ट कर दीजिए और वो सूतशेखर के साथ दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बृहत पंचमूलादि घृत, उसकी फलश्रुति में क्या लिखा है, परम अग्निदीप्तिकर। ओके, सो वातज ग्रहणी में अगर प्रयुक्त करना है तो स्वर्ण सूतशेखर विथ बृहत पंचमूलादि घृत इसका प्रयोग कर दिया तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और इसी व्याधि में मतलब वातज ग्रहणी में भी अगर श्लेष्मावृत वात है, वात उद्धूलित कफ है, अगर ऐसी अवस्था है तो उस अवस्था में इसी घृत में जो द्रव्य वर्णित है उसके चूर्ण का वर्णन किया तो उस अवस्था में भी उसका बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। ओके, सो इन वातज ग्रहणी वी कैन यूज इट। इन पित्तज ग्रहणी व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन ग्रंथ, अग्नेः निर्वापकम पित्तम रेकेण वमनेन वा, उसका निर्हरण कर देना चाहिए। उसके बाद हत्वा तिक्त लघु ग्राही दीपनैः अविदायिभिः अन्नैः संधूक्षेत अग्निम। ओके, सो अन्न से अग्नि संधूक्षण करने का विधान है, लेकिन अन्न से भी इन एडिशन टू दैट अगर हमें प्रयोग करना है तो हमें किन गुणों वाले द्रव्य की आवश्यकता है, तो इन गुणों वाले द्रव्यों की आवश्यकता है। कौन से गुण अपेक्षित है, तिक्त, लघु, ग्राही, दीपन और अविदाही। सो सूतशेखर फिट्स इन दिस अवस्था, सूतशेखर फिट्स इन दिस अवस्था। सो पित्तज ग्रहणी में शोधन के बाद इसमें वर्णित एक चूर्ण है भूनिम्बादि चूर्ण, सो वी कैन यूज दिस विद भूनिम्बादि चूर्ण। अगर चूर्ण की अवस्था हो मतलब द्रवगुण प्रधान अवस्था हो, द्रवमल चल रहे हैं ऐसी अवस्था हो तो सूतशेखर विद भूनिम्बादि चूर्ण, दैट विल बी वेरी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। ओके, अगर ये कम हो गए और सिर्फ दीपन करने की अपेक्षा हो, ओके, तो सूतशेखर विद तिक्तक घृत, सूतशेखर विद महातिक्तक घृत, सूतशेखर with in पित्तज ग्रहणी which is described, one more घृत is described which is चंदनादि घृत। ओके, सो इनमें से जो अप्रोप्रिएट घृत है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और दीपन करने के लिए सूतशेखर विद दिस घृत वी कैन यूज। ओके, सो कफज ग्रहणी में कैन वी यूज इट, डेफिनेटली कफज ग्रहणी में ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टायाम तीक्ष्ण ही प्रच्छर्दने कृते, मतलब प्रच्छर्दन करने के बाद क्या करना चाहिए, कटु अम्ल लवण क्षार ही क्रमात् अग्नि का ही दीपन करना है, अग्नि का ही वर्धन करना है। और इसके लिए द्रव्य कौन कैसे चाहिए, कटु अम्ल लवण क्षार। सो इनमें से सिर्फ कटु गुण सूतशेखर में है। सो अगर बाकी गुणों वाला कुछ द्रव्य सिलेक्ट कर दिया और इसमें अगर इसका प्रयोग कर दिया तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने राजयक्ष्मा में देख लिया क्षीर षट्पल घृत। ओके, सो क्षीर षट्पल घृत विल फिट इन दिस अवस्था। सो सूतशेखर विथ राजयक्ष्मोक्त षट्पल या क्षीर षट्पल घृत विथ नींबू स्वरस और गर्म पानी, सो इट विल फिट। ओके, सो वन मोर घृत वी कैन सजेस्ट, सूतशेखर विथ गुलमोक्त भल्लातक घृत। ओके, सो भल्लातक घृत के साथ भी दे सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ग्रहणी। नेक्स्ट टू इट इज अतिसार।
I think we should try to wind up now. Within 5 minutes, I think we will finish it, because it's now 5:45. It will be too long. So अतिसार में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं. We will not go in details of the अतिसार, बट अतिसार में क्या हो जाता है, वात प्रकोप हो जाता है, वो आप्यांश का विस्रंसन कर देता है. वो इस आप्यांश के कारण अग्नि का हनन हो जाता है, और आप्यांश प्रभूत मात्रा में कोष्ठ में होने के कारण पुरुष को द्रवता आ जाती है, और उसके कारण अतिसार उत्पन्न हो जाता है. तो यहाँ हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा के तौर पर अत्यम्बुपान, जो हमने अम्लपित्त में भी देखा था, ओके. सो अत्यम्बुपान अगर हेतु है, विरूढ़ अन्य अगर हेतु है, मद्य अगर हेतु है, स्नेह विभ्रम अगर हेतु है, और वेगावरोध अगर हेतु है, तो हेतु पित्तनी के तौर पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ओके. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आमाशय पर काम करता है. अतिसारो हि भूयिष्ठम भवति आमाशयान्वयः तस्मात् हत्वा अग्निम वातच भी अस्मात् प्राक् तस्मिन् लंघनम हितम, ओके. सो आमाशयोद्भूत व्याधि है, सो इसलिए ये अच्छी तरह से काम करेगा. सो वातज अतिसार में अगर मध्य दोष है तो बिल्व, धान्य का मुस्ता, इसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. सुशूल प्रवाहिका की अवस्था अगर वातज अतिसार में होती है तो बाल बिल्व और पित्पली और विश्व के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. जीर्ण प्रवाहिका अगर उत्पन्न हो गई तो सूतशेखर विद पिप्पली चूर्ण या सूतशेखर विद मरीच चूर्ण हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. पित्तज अतिसार में सिर्फ कुटज चूर्ण के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या मुस्ता चूर्ण के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. श्लेष्मातिसार में क्या है, अगर विबंध की अवस्था है तो सूतशेखर विद बिल्ब, कर्कटिका, मुस्ता प्राणदा और विश्व, इसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. उसमें वर्णित एक कपित्ताष्टक चूर्ण नाम का चूर्ण है, वो मार्केट में मिलता भी है. तो कफज अतिसार में अगर दीपन करना है तो व्याधि प्रत्यनिक के तौर पर सूतशेखर विद कपित्ताष्टक चूर्ण विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन. क्षीण कफ की अगर अवस्था इसमें हो गई तो अगेन क्षीर षटफल घृत या षटफल घृत. उदावर्त में दिस विल नॉट बी इट विल नॉट बी अ ड्रग ऑफ चॉइस, बिकॉज इनमें सभी जो अवस्थाएं वर्णित है वो मैक्सिमम अवस्थाएं स्निग्ध गुण के द्रव्यों की अपेक्षा करती है. सो स्निग्ध गुण वाला यह ना होने के कारण इट विल नॉट बी अ फर्स्ट चॉइस इन उदावर्त. लेकिन स्निग्ध द्रव्यों के साथ अनुलोमन करने के बाद अगर दीपन करने की जरूरत हो तो ही सिर्फ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. सो सूतशेखर विथ हिंगुद्रुत्तर चूर्ण विथ से अभयारिष्ट, ओके. नाउ लास्ट पॉइंट इन आवर फलश्रुति, देह याप्य गदापह एंड सर्वरोगहर. मतलब याप्य रोगों का अगर हरण करना है, याप्य रोगों का तो हम हरण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कष्ट साध्य है वो कभी भी सुख साध्य नहीं हो सकता. सुख साध्य कष्ट साध्य में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो स्वभावतः कष्ट साध्य है वो सुख साध्य नहीं हो सकता. वैसे जो स्वभावतः याप्य है वो कभी भी कष्ट साध्य या सुख साध्य में परिवर्तित नहीं हो सकता. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्योर देम. तो इस फलश्रुति में जो वर्णित है देह याप्य गदापह, सो अब गदापह मतलब यापन करना ही इसमें अपेक्षित है. सो वेदर सूतशेखर विल परफॉर्म द यापन कर्म इन दिस अवस्था, डेफिनेटली इट विल परफॉर्म. क्योंकि यापन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अग्नि प्रदीप्त करने की आवश्यकता होती है, स्रोत शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, और वात की प्राकृत गति रखने की आवश्यकता होती है. और सर्वरोग हरत्व में भी अगर ये तीन अवस्थाओं की आवश्यकता हो तो हम किसी भी व्याधि में इस कल्प का प्रयोग कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सूतशेखर. हम इसके हर एक फलश्रुति के व्याधि को किस किस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, किन किन द्रव्यों के साथ कर सकते हैं, वो विस्तार से हमने देख लिया है. अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जिज्ञासा फॉर अलाउइंग मी to come in front of you for the next time, for second time. Thanks again. So we will stop here because there is one more lecture. Thanks. We will stop here.
Should I finish, organizers? धन्यवाद विद्यराज।